साहस और हिम्मत बहुत ज़रूरी होती है. नो बडी हैज़ अचीव्ड एनीथिंग इन बिजनेस और एनी वॉक ऑफ लाइफ विदाउट करेज. ये जो स्टेटमेंट है ये मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट है. जैसे आपको पता है अगेन स्कॉर्पियो एसेंडेंट, तो स्कॉर्पियन एनर्जी कहीं ना कहीं वो वहाँ पर शो होती है. तो आज उसी प्लानट के ऊपर हम बात करेंगे. द प्लानट, द कमांडर इन चीफ ऑफ अल्टीमेट करेज, मार्स. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए मंगल सबसे इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मार्स? मार्स को आपको इस तरह से समझना है, हाउ यू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स और परस्यू द गोल्स. आप किस तरह से आपके गोल्स को परसीव करते हो, आप किस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हो, वो कहीं ना कहीं हमारा मार्स बताता है. अगेन इट इज़ द कारका फॉर ब्लड. जितने लोगों को ब्लड के इश्यूज आते हैं, ब्लड के रिगार्डिंग बॉडी में समस्याएं हैं, उनका मार्स कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एफ्लिक्शन में मिलेगा. जैसे केतु मार्स हुआ, थिक ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग या उस तरह के जो इश्यूज है वो प्लानट देता है. तो ये ब्लड को रिप्रेजेंट करने वाला प्लानट है, अल्टीमेट करेज का प्लानट है. एकदम टफ टाइम में हम किस तरह से सद्बुद्धि से काम निकालते हैं, अगेन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्स है. उसके बाद हमारी जो सेक्सुअल एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, हमारी जो ड्राइव है, वो भी कहीं ना कहीं हम मंगल से देखते हैं. तो उसमें भी मंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उसके बाद मैं आपको ना कुछ एस्पेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ. मंगल के जो 3 दृष्टियाँ है उसको थोड़ा सा समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. देखिए मार्स फोर्थ, सेवन्थ एंड एट्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है जहां पर वो प्लेस होता है. तो इसे मैंने टाइटल दिया है शील्ड, स्वॉर्ड एंड स्कैल्पल. शील्ड, स्वॉर्ड एंड स्कैल्पल. चौथा दृष्टि जो है वो ढाले वहां पे आपको डिफेंसिव बनना पड़ेगा. सातवां दृष्टि जो है वो स्वॉर्ड है, तलवार है कहीं ना कहीं, ऐसा समझ लीजिए आप. और जो आठवां दृष्टि है वो स्कैल्पल है, जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं. स्कैल्पल आप चेक करके देख लीजिए. तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो फोर्थ एस्पेक्ट है ना मंगल का, जितने भी लोग मंगल की महादशा में या मंगल को आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी मंगल देखेगा ना, आपको उस एरिया में काफ़ी डिफेंसिव रहना पड़ेगा. तो वो चीज़ को आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझना है. जैसे मतलब आपको बहुत एफर्ट्स डालने होंगे. जैसे मान लीजिए मार्स किसी का 12th हाउस में हो, तो वो थर्ड हाउस को कहीं ना कहीं देख रहा है. अब उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ना डेली टास्क, एग्रेशन, सेल्फ डाउट ये मैनेज करने के लिए ना काफ़ी डिफेंसिव होना होगा, काफ़ी उसमें बेटरमेंट करना होगा. तब जाकर जो मंगल है वो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा. उसी तरह से मार्स का जो सातवां दृष्टि होता है, डायरेक्ट एक्शन का एस्पेक्ट हम उसे कहते हैं. डायरेक्ट एक्शन होता है मतलब काफ़ी प्रभावशाली वो दृष्टि माना जाता है. तो मंगल का जो स्पेसिफिकली ये दृष्टि है उसे हम कहते हैं कि वो बताता है कि आप कैसे लड़ोगे. आप वो बताएगा कि आप कैसे लड़ोगे. तो स्पेसिफिकली क्या होता है ना, मार्स जहां पर भी बैठता है ना, वो हमारा टेस्ट है, ऐसा समझ लीजिए. वो हमें टेस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल 7वें घर में हो, अब वो 7th हाउस से आप देखोगे 10th हाउस को देख रहा है, लगन को देख रहा है, सेकंड हाउस को देख रहा है. तो जहां पर मंगल देख रहा है, जैसे 10th हाउस को देखेगा ना, आपके अथॉरिटीज को चैलेंज किया जाएगा. लगन को देखेगा तो आप एंगर मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हो. तो ये सारी चीजें जो है ना मार्स कहीं ना कहीं टेस्ट करता है. उसी तरह से मान लीजिए कुछ हद तक ये बेनिफिक भी है, आपको यूज करना आना चाहिए और आपको समझना चाहिए. जैसे 12th हाउस का किसी का मार्स है, अब वो देखता कहां पर है, छठे घर में है. तो यहां पर प्रेडिक्शन क्या आएगा, पर्सन इज यूजिंग हिडन स्ट्रैटर्जीज टू डिफीट द एनिमीज. बराबर है. तो इस तरह से हर एक हाउस में ना वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है. अब चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लाता है. जैसे किसी का सेकंड हाउस में मार्स हो, अब वो सेकंड हाउस से उसका 8th एस्पेक्ट 9th हाउस पे जाएगा. तो सेकंड हाउस से जो 8th एस्पेक्ट जो 9th हाउस पे है, आप देखोगे ऐसे लोगों को गुरुज जो है या जो टीचर्स है उनसे बहुत हद तक कहीं ना कहीं लाइफ में थ्रू आउट लाइफ दिक्कतें आएगी, क्योंकि उसका जो 8th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे यहाँ पे प्लेस हुआ. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा बार बार उन चीज़ों में जहाँ पर मंगल देख रहा है, सादे भाषा में. तो ये आपको कहीं ना कहीं समझना है. मार्स इन ऑल द साइंस. तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ मंगल को आपको कैसे समझना है. कोई भी प्लेसमेंट होता है ना, आपको सिंपल बताता हूँ मैं. मंगल जहाँ पर भी बैठेगा उस साइन के एनर्जी को वो सीक करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग अभी आज मार्शियन एनर्जी जो है उस पर्टिकुलर साइन में कहीं ना कहीं यूज होनी है. फॉर एन एग्जाम्पल, मार्स एरीज में हो, अभी आपको पता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रशी टाइप एट्रीब्यूट है. पर्सन विल कहीं ना कहीं मतलब हर चीज़ में लीड लेना, लेकिन वो बहुत हद तक इम्पल्सिव एनर्जी रहेगा. इम्पल्सिव एनर्जी, हर चीज़ में लीड लेना. वही मार्स अगर आपका मान लीजिए टॉरस साइन में
जाकर प्लेस होता है। तो ऐसे लोग ना, एक हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए काफ़ी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मार्स जब भी टोरस साइन में होगा ना, व्यक्ति रिपीटेटिव और डिटरमाइंड एफर्ट कहीं ना कहीं करता है, और ज़्यादा ये इम्पल्सिवनेस नहीं बनाता। जैसे मार्स इन द साइन ऑफ एरीज, वो काफ़ी इम्पल्सिवनेस को शो करता है, जल्दबाजी को। लेकिन जब टोरस में आता है ना, तो वो काफ़ी पेशेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उन तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है। उसी तरह से मार्स मान लीजिए आपका जेमिनाई साइन में आ जाए, तो आप देखेंगे जितने भी डिबेट के फैक्टर्स आते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे डिबेट है, कम्युनिकेशनल फैक्टर्स है, वहाँ पर ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर देखते हो आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जेमिनाई वर्गो का लिंक उसमें होना ही चाहिए, तभी जाकर उस पर्टिकुलर फील्ड में या स्पीच के फैक्टर में व्यक्ति को ग्रोथ मिलता है। लेकिन मार्स का ना मर्करियन साइंस में आना अच्छा नहीं है। मार्स अगर मान लीजिए जेमिनाई, वर्गो, कैंसर इस तरह से आ जाए, तो फिजिकल लाइफ के लिए, प्राइवेट इश्यूज के लिए वो बहुत खराब प्लेसमेंट है। उसके बाद अभी मार्स अगर आपका कैंसर में जाकर प्लेस हो जाए, तो इससे हम क्या कहते हैं, अब ये जो एक्शंस है, ये जो मार्शियन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स से कनेक्ट होकर चल रही है। अब मंगल और चंद्रमा का अगर आप संबंध देखें, जैसे मार्स अगर फोर्थ हाउस में भी हो या मार्स कैंसर में हो, तो कहीं ना कहीं वो डेबिलिटेशन में माना जाएगा। लेकिन जब इस तरह का प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये व्यक्ति ना कहीं मतलब इमोशंस के चलते बैड डिसीजंस लेना, और उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट, एंगर या उस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं ट्रबल आना। तो कैंसर का जो पर्टिकुलर मार्स है ना, वो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं शो करता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ना मेडिटेशन हो, सेल्फ कंट्रोल हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। उसी तरह से लियो में अगर आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको बनाएगा, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक आपको बनाएगा। ये आपको रिकग्निशन के लिए बहुत अच्छा है। जितने लोगों को मैंने फेम मिलते हुए देखा है ना, मार्स इन द साइन ऑफ लियो कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। फेम पाने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। उसी तरह से अगर ये वर्गो साइन में आ जाए, मंगल अगर आपका कन्या राशि का प्लेस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये आपको एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, रूटीन से काम करने वाला, परफेक्शनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीच में काफ़ी अच्छी ये स्ट्रेंथ आपको दे सकता है। फिजिकल लाइफ के लिए जैसा मैंने कहा, मरकरी के साइंस में अगर मार्स प्लेस हुआ है, चाहे वो जेमिना है, वो वर्गो हो, फिजिकली वो इश्यूज कहीं ना कहीं आपको देना है, या कैंसर में हो, तो ये चीज़ों को समझना है। लेकिन अगेन, इवन दो वो एनिमिकल प्लेसमेंट है, लेकिन वो एक अच्छा प्लेसमेंट है। मार्स इन द साइन ऑफ वर्गो, वो किस हाउस में बैठा है वो भी मैटर करेगा। तो अभी लीब्रा में आ जाए, लीब्रा में आ जाए अगर मंगल आपका तुला राशि में, तो व्यक्ति ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, बहुत ज़्यादा जस्टिस के साथ कहीं ना कहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अवॉइड करने की वो व्यक्ति जो है वो कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा डिप्लोमैट पर्सनालिटी वो कहीं ना कहीं बनाएगा जब साइन ऑफ लीब्रा में आ जाए। इसीलिए मार्स इन द साइन ऑफ लीब्रा, ऐसे लोग ना बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि अगेन वो तुला का कहीं ना कहीं बैलेंस का एनर्जी वहाँ पर है। उसके बाद मार्स इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट, एब्सोल्यूट पावर का ये कॉम्बिनेशन, एब्सोल्यूट पावर। तो स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग ना स्ट्रैटर्जीज के साथ चलते हैं। मंगल अच्छा होने की निशानी ये है, मंगल हनुमान जी है, ऐसा समझ लीजिए। आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन आप परफेक्ट प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटर्जीज के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट पावर ये देता है, एथलेटिक बिल्ड देता है। जब भी मंगल स्कॉर्पियो में हो, उस व्यक्ति का बॉडी का स्ट्रक्चर आप देखिए, वो एथलेटिक बिल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के गेम्स को यहाँ पर बताएगा। मार्स इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस, सैजिटेरियस का जब आपका मंगल आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, अगेन फायरली साइन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ब्लंट पर्सनालिटी होना, ट्रैवल का काफ़ी शौक होना, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं एडवेंचर में काफ़ी इनको डीप डिज़ायर्स मिलते हैं। कट्टरवादी जितने लोग होते हैं अपने धर्म को लेकर, स्ट्रांग बिलीफ जिन लोगों के होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं फ्रीडम का एक हमेशा डिज़ायर बना रहेगा। जब भी मंगल सैजरेटस साइन में जाएगा ना, तो फ्रीडम का कहीं ना कहीं वो डिज़ायर भी शो करता है चार्ट में बैठकर। तो इस तरह से उसके बाद मार्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, मंगल जब मकर राशि में आता है तो किस तरह से परफॉर्म करता है। सैटर्न जो साइन है ना, ये थोड़ा लेजी साइन है। अब इसको धक्का मारने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए, तो मंगल का जो मार्शियन एनर्जी है वो काम आता है। इसीलिए आप देखोगे मार्स जब कैप्रिकॉन में आता है तो एक्सॉल्टेशन में चला जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना, डिसिप्लिन होना, व्यक्ति रश नहीं करता, डिटरमाइंड गोल्स कहीं ना कहीं, डिटरमाइंड प्लानिंग या गोल्स का कहीं ना कहीं प्लान करता है। और मटेरियल सक्सेस ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है। जो मटेरियल गुड्स है ना, उससे पाने के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मैंने जैसा आपको कहा ना, मंगल माने ताकत, हनुमान जी की तरह वो है। मंगल अच्छा होगा तो आप अपने स्ट्रेंथ का राइट प्रोपोर्शन में यूज करोगे, मंगल खराब होगा तो आप भस्मासुर बन के
अपना ही लॉस कर दोगे, तो उस तरह से। इन साइन ऑफ एक्वेरियस, मंगल जब एक्वेरियस साइन में आ जाता है ना, तो आप कभी भी देखना, मंगल जब भी एक्वेरियस का होगा ना, व्यक्ति हर काम उल्टे तरीके से करेगा, कोई भी काम व्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पाएगा। मार्स कैप्रिकॉर्न में ठीक है, लेकिन एक्वेरियस में कई बार ये दिक्कतें देता है। इसीलिए ऐसे लोगों को 9 to 5 या उस तरह के जॉब्स में बहुत दिक्कतें आती है, और बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर। अनप्रडिक्टेबल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप लगा लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आज कुछ और कल कुछ और, तो बहुत अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर देता है एक्वेरियस साइन में बैठकर, और अनकन्विक्शनल वे में व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है। जितने लोग कुछ नया इनोवेट कर पाते हैं, जितने लोग ऑन्टरप्रिनोर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं शो करता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सादे भाषा में। मार्स अगर पाइसेस में आ जाए आपका मीन राशि में, तो आप देखोगे व्यक्ति जो है ना, ऐसा व्यक्ति जो है ना, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से बहुत अफेक्ट होगा। जो नियर बाय व्यक्ति का सराउंडिंग है ना, उससे व्यक्ति बहुत अफेक्ट होगा, पहला पॉइंट। इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इमेजिनेटिव होना, क्रिएटिव होना, क्योंकि अगेन साइन ऑफ पाइसेस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन व्यक्ति ना कई बार ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता, व्यक्ति, पर्सन इज लेस पैशनेट। जब वो पाइसेस में चला जाता है, तो वो हमेशा वो गो विद द फ्लो वाली बातें करेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें वो शो करता है। मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मंगल की दशा में कोई है, मार्स का ट्रबल आ रहा है, या मार्स को पॉजिटिव आप करना चाहते हैं, वास्तु के कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मंगल का भूमि तत्व, भूमि कारक का प्लैनेट है, तो वास्तु से बहुत बड़ा कनेक्शन है। कई बार हमारे वास्तु में ट्रबल्स होने से भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वास्तु के लिए सबसे बताता हूँ मैं, साउथ डायरेक्शन जो है, साउथ डायरेक्शन, उसका एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई है। तो आप देखोगे, अब साउथ डायरेक्शन सबके लिए खराब हो ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों के लिए साउथ डायरेक्शन जो है वो बहुत फ्रूटफुल होता है। आप देखोगे जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, लॉयर्स, जुडिशियल सर्विस, फैक्ट्री ओनर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन, प्रॉपर्टी डीलर्स, सर्जन्स एंड डॉक्टर्स मोस्टली प्रीफर करते हैं साउथ डायरेक्शन। या ऐसे लोगों को साउथ डायरेक्शन जो है ना बहुत लाभ कराता है। हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स, पॉलिटिशियन का कभी ऑफिस में आप जाओ, साइड साउथ डायरेक्शन में बैठा हुआ होता है। साउथ डायरेक्शन में रियल इस्टेट के जो ओनर्स है, मालिक है, सीईओ है, साउथ डायरेक्शन के ऑफिस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो इन प्रोफेशंस वालों के लिए साउथ डायरेक्शन का जो एंट्री होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटर माना जाता है। S3 S4 एंट्री होता है, अगर आपको वास्तु का डिटेल पता हो तो वो सारी चीज़ें। साउथ डायरेक्शन कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अब ये प्राइम एग्जाम्पल है श्रीमती इंदिरा गांधी का। आप चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे, तो फोर्थ लॉर्ड जो है चार्ट में इंदिरा गांधी के, वो छठे घर में राहु के साथ कनेक्ट हुआ है। तो वो डायरेक्शन जो है, उन्होंने उनको मतलब सक्सेस दिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स काफ़ी सक्सेस वो दिया साउथ डायरेक्शन, लेकिन उन्हीं के घर में ब्लड शेड हुआ, क्योंकि वो फोर्थ सिक्स का आगे राहु के साथ कॉम्बिनेशन। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद साउथ डायरेक्शन जो आपका है ना, जैसे जो हेवी आइटम्स आते हैं, मास्टर बेडरूम हुआ, किचन हुआ, इलेक्ट्रिक आइटम्स हुए, तो वो सारे साउथ डायरेक्शन में आप रखिए। उससे जो मार्शियन एनर्जी है आपके घर का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंप्रूव होता है। तो ये भी आप समझिएगा। उसके बाद मार्स अच्छा हो ना, तो रेड, मरून, ऑरेंज, मंगल अच्छा है, उसे और आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो रेड, मरून या ऑरेंज जो कलर है वो आप लगा सकते हैं आपके घर में, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिन लोगों का साउथ डायरेक्शन है, अब हर कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता, सबके पास इतना पैसा या वो सारे रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो जो है ना, पंचमुखी हनुमान जो होता है, 5 फेस्ड हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, वो द्वार जो होता है ना जहाँ से हम एंट्री करते हैं घर में, उसके बाहर 5 फेस्ड हनुमान जी का आप मतलब मूर्ति, फोटो फ्रेम, जो भी आपको जैसा पॉसिबल हो वो लगाइए। उससे क्या होगा कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी। मंगल की जो नेगेटिव है दशा में वगैरह हो, तो अगर अच्छा हो तो भी आप लगा सकते हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मार्स की डीटी है ना हनुमान जी, लॉर्ड कार्तिकेय, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कार्तिकेय को आप वर्शिप करें। तो ये सारी चीज, मुर्गन, अभी पिरामिड होता है वास्तु, अगर आपको पता हो ना, एनर्जी पिरामिड होता है मंगल के लिए, एनर्जी पिरामिड। ट्रायंगल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रायंगल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो पिरामिड जो है ना, वो घर में रखकर मंगल के मंत्रों का जाप कर जाता है। ओम श्रवणा भो या इस तरह के जो मंत्र आते हैं ना, वो करने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। उसके बाद ये जो प्लानट है ना, मैंने कुछ कंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है। मंगल जब भी प्रोमिनेंट होगा, मैंने बहुत चार्ट्स देखे, मार्स जिन लोगों का प्रोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चिले, उस तरह के जो कंट्रीज आते हैं ना साउदर्न हेमिस्फीयर के,
वहाँ पे व्यक्ति को सक्सेस देता है। अगर आपका मार्स 9th या 12th से कनेक्टेड है और मार्स स्ट्रेंथ में है, तो आप देखोगे मेजरली जो साउथ इंडिया हमारा है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, उस पर्टिकुलर रीजन्स में व्यक्ति सेटल होता है या व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ पर गेन्स मिलते हैं। सब डिविजनल चार्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। D1, D4, D30, उसको भी आपको समझना है। अब एक मज़ेदार स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। आप में से जितने भी लोगों का मार्क छठे घर में है ना, 6th हाउस, ये सबसे ताकतवर प्लेसमेंट है मंगल के लिए, सबसे ताकतवर, उससे ताकतवर कोई प्लेसमेंट ही नहीं है मंगल की। तो 6th हाउस में अगर आपका किसी भी सब डिविजनल चार्ट में मार्क्स हो, किसी भी, इवन D30 कह रहा हूँ मैं, इवन त्रिशांशा में हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 6th हाउस में आ जाता है ना, वंडरफुल प्लेसमेंट, वंडरफुल प्लेसमेंट। तो ये पहला एस्पेक्ट। दूसरा, D1 क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा करेज है, हमारी लीडरशिप है। D9 क्या है? सेकेंड वॉक ऑफ द लाइफ। अभी कई बार क्या होता है, लोगों का हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है, यहाँ पे उच्च, यहाँ पे नीच, यहाँ पे नीच, यहाँ पे उच्च। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको सादे भाषा में बताता हूँ। लगन चार्ट में नीच हुआ, D9 में एक्सॉल्टेशन में हुआ, 28 मैच्योरिटी ऑफ मार्स इज 28। तो पहले के इसमें क्या होता है, 28 साल तक का जो आपका लाइफ होता है ना, उसमें थोड़े से इश्यूज आते हैं, और उसके बाद जो है ना आपका भाग्योदय होता है या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जनरली मंगल का नीच होना ना किसी भी एस्पेक्ट से अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्स इन मर्करियन साइंस, जेमिनाई, वर्गो, कैंसर, फिजिकल ट्रबल देता है और मैरिटल लाइफ में काफ़ी ये दिक्कतें देता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नीच भंग में आ जाए, अगर D9 चार्ट में है और मार्स मून कनेक्ट हो जाए या उस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक बेटर कॉम्बिनेशन, मार्स जुपिटर आ जाए, तो वहां पर फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा। नीच भंग अगर हो जाए, सातवें घर में आपका नीच का मंगल है, वो नीच भंग हो जाए, नहीं होता मैरिज में प्रॉब्लम। तो ये लॉजिक आप समझिएगा। उसके बाद D4 चार्ट। अभी क्या होता है, कई बार लोग ना एसेट का बताते हैं कि अमर भाई मैं प्रॉपर्टी कमाऊंगा, क्या मैं खुद के पैसों पे कमाऊंगा, क्या मुझे इनहेरिटेंस मिलेगा। तो उसमें D4 चार्ट में भी मंगल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को देखने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे होते हैं उसका कैलकुलेशन भी वहां पर करा जाता है, क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेटर अगर आप देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं मंगल है, भूमि कारक। तो व्हीकल्स के बारे में हो या एंसेस्टर्स के बारे में हो, वो भी D4 चार्ट बताएगा। कई बार D4 चार्ट में एफ्लिक्टेड मंगल हो ना, तो इनहेरिटेंस का लॉस देता है, इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी का लॉस वो देता है, खासकर 8वें घर में अगर आ जाए तो वो सारी चीज़ें वो सिग्निफाई करता है। उसके बाद और एक चार्ट है त्रिशांशा, D30। हेल्थ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। जितने लोगों को फिजिकल इंजरीज, सडन डेथ, मंगल की दशा आई, इसमें प्लैनेट आपका खराब प्लेस हुआ D30 में, एफ्लिक्शन में हुआ, छठे भाव को छोड़कर, छठा भाव बहुत अच्छा है, बाकी हाउसेस में हुआ, 8, 12 या मैलेफिकली कनेक्टेड हुआ, ट्रबल आता है। हेल्थ के बड़े इंजरीज, एक्सीडेंट जब भी होंगे ना, आप चेक करना, जब भी आपका बड़ा एक्सीडेंट कभी हुआ होगा ना, उस डेट को याद रखिए, और आप जो है ना D30 में एक बार उसका मैच करके देखिए कि कौन सा प्लैनेट था और D30 में कैसा था। आपको 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद D60 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। D60 जो है ना सष्टिमशा, सष्टिमशा में क्या बताता है मंगल? मिस यूज ऑफ पावर इन द पास्ट लाइफ। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके चार्ट में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। तो मिस यूज ऑफ पावर इन द पास्ट लाइफ। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मार्स आपका लियो साइन में हो D60 में, और जुपिटर उसे एस्पेक्ट कर ले लियो साइन को, तो ये भी बताता है कि पास्ट लाइफ में आपके जो वाइफ का जो जुपिटर था वो लियो साइन में था। तो ये स्पेसिफिकली एक क्लासिक से मैंने सूत्र उठाया हुआ है, तो ये भी यहाँ पर शो होता है। तो D60 का भी उसमें कैलकुलेशन होता है, लेकिन कैसा है, D60 का बहुत झंझट है। टाइम एक्यूरेट होगा तो ही देखिए, वरना मत देखिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चेंजेस आते हैं, 2-3 मिनट में फटाफट चेंजेस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक फॉलोअर है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करा कि अमर भाई आप रियल इस्टेट के बारे में बताओ, रियल इस्टेट और मंगल के कनेक्शन। ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ना रियल इस्टेट, इसका आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। मार्स इज द भूमि कारक का, बिना मंगल के अच्छे हुए आप रियल इस्टेट में सक्सेस नहीं पा सकते। अभी उसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मंगल का एस्पेक्ट अगर आप देखोगे 4th लॉर्ड पे हो, डायरेक्ट एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, सातवां दृष्टि 4th लॉर्ड पे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रियल इस्टेट में सक्सेस देगा। या 4th लॉर्ड के साथ अगर आपका मंगल कंजंक्ट हो तो देगा, या मंगल केंद्र में आ जाए 1, 4, 7, 10 में अगर आपका मंगल यहाँ पर आ जाए। 6th हाउस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मंगल कभी भी छठे घर में खराब नहीं होता। तो 6th हाउस में अगर आपका देखिए 6th हाउस इंपॉर्टेंट, 2nd हाउस सेल्स एंड कम्युनिकेशन पावर, दूसरे घर का मंगल, ट्रैकिंग द डील्स, दूसरा घर, छठा घर का मंगल, या क्वाड्रेंट्स का मंगल अगर आपका हो,
तो रियल इस्टेट करा जा सकता है, उसमें बहुत अच्छा ये लाभ आपको देगा। आपका जो D4 चार्ट है ना, उसमें भी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है कि आपके फिक्स्ड एसेट, आप कितना प्रॉपर्टी कमाओगे, क्या मतलब क्या आपको उस पर्टिकुलर फील्ड से गेन्स होंगे। तो D4 चार्ट जो है चतुर्थांश, उसमें भी एक बार ये चेक करके देख लीजिएगा। मंगल अगर आपका दिग्बली हो ना, 10th हाउस में हो, किसी भी साइन में हो, मान लीजिए वो नीच का हो जाए, मान लीजिए वो तुला लगन है, वो डेबिलिटेशन में चला गया कैंसर में, क्या करा जा सकता है? रियल इस्टेट 100%। दिग्बली का स्ट्रेंथ वहां पर कहीं ना कहीं काफी बेटर है, उस पर्टिकुलर फील्ड में वो सक्सेस देगा। वो मराइटली खराब होगा क्योंकि 7-10 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रोफेशनली वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो ये भी आप चेक करके देख लीजिएगा। रोचक योग हो, केंद्र में हो, दिग्बली हो, तो रियल इस्टेट के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अब उसमें क्या होता है ना, आपका कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार आपका राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप, मैंने क्या कहा, प्लेसमेंट कोई खराब नहीं, यूज करना सीखे। राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे लोग ना डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का झोल सॉल्व करके पैसा कमाते हैं। राहु मंगल मतलब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगा, बाप दादा का प्रॉपर्टी होगा, लेकिन उस पर कोई कब्जा है, भाई नहीं दे रहा, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, स्टे का ऑर्डर है, ये सारे ट्रबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें। उसके बाद सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन रियल इस्टेट के लिए बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको आगे। उसके बाद सैटर्न मून, सैटर्न मार्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, केतु मार्स। अब बहुत लोग बोलेंगे केतु के साथ मंगल तो रियल इस्टेट में सक्सेस नहीं देगा। जितने मैंने टॉप रियल इस्टेट वालों के चार्ट देखे ना, केतु मार्स मुझे प्रोमिनेंट मिला। केतु मार्स मतलब ऐसे लोग ना, जैसे, मतलब वो जनरली लैंड के ओनर्स होते हैं, या मुखिया होता है, मुखिया। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं पाटिल, पाटिल लोग जो होते हैं ना, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैंड और वो सारी चीज़ें होती है, तो वो भी केतु मार्स का कॉम्बिनेशन शो करता है। अब कुछ एग्जांपल्स भी मैंने चार्ट के देखे, जैसे मोहम्मद बेंगाटी हो, बेंगाटी डेवलपर्स, हुसैन साजवानी हो, डमैक, रिजवान साजन हो, डानुबे, अगेन रिजवान साजन, केतु मार्स। तो ये सारे जो लोग हैं ना, उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट है, और मंगल की स्ट्रेंथ अगर होगी तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब इन लोगों के लिए आपको, मतलब नहीं, आपको क्लाइंट मेटरलाइज करना है। जैसे क्लाइंट का कई बार दिक्कत आता है, या क्लाइंट नहीं मिल रहा है, या हालत थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आपको कुछ स्टोन बता रहा हूं मैं, उसको, उसका फॉर्मेशन पहनिए। सिट्रीन, सिट्रीन इज कॉल्ड एज द मर्चेंट स्टोन, सिट्रीन इज कॉल्ड एज द मर्चेंट स्टोन। वेल्थ में प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मेटरलाइज करना है, ग्रोथ चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, सिट्रीन का स्टोन आता है, बहुत सस्ता स्टोन होता है, ये इस तरह से दिखता है सिट्रीन का जो स्टोन है, येलो कलर का। तो वो पर्टिकुलर स्टोन अगर आप पहनोगे ना, तो उससे आपके क्लाइंट मेटरलाइज होंगे, पैसों का जो ट्रबल आ रहा है वो आपका सॉल्व होगा। और उसके कॉम्बिनेशन के साथ सिट्रीन अगर पहनोगे ना, तो ब्रेसलेट आप ग्रीन एवेंचुरिन का पहनिए, या स्टोन ग्रीन एवेंचुरिन का पहनिए। ये दो स्टोन का आप कॉम्बिनेशन पहनोगे ना, ताबड़तोड़ सक्सेस आपको मिलना है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है दशमांशा, दशमांशा। अब जितने भी लोग मंगल के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। स्पोर्ट्स, एथलेटिक, कलिनरी आर्ट, उसके बाद रियल इस्टेट, मेडिकल, इमरजेंसी सर्विसेज, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे और भी चीज़ें आती है, जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस है, रेलवे है, मिलिट्री है, या मार्स इज द कारका फॉर इंजीनियर्स। मार्स जो है ना, ये जितने भी टॉप कंपनीज आप देखते हो ना, मैकेंजी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मंगल की ताकत होना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर उस तरह के कंपनीज में ना, मार्स मरकरी, मार्स मून, इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोग बहुत सक्सेस होते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है। उसके बाद मैकेनिकल, सिविल, ईएनटीसी, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटालर्जिक, तो ये सारी जो पर्टिकुलर फील्ड्स है ना, उसमें भी मंगल सक्सेस देता है, अगर अगर मंगल जो है 1 4 7 10 11 में हो। D10 चार्ट के पहले, चौथे, सातवें, 10वें, 11वें घर में अगर आपका मंगल हो, तो ये जो मैंने अभी आपको फील्ड्स बताए, इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो और ये प्लेसमेंट है, तो आप जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8th और 12th में अगर आपका मंगल आ जाए और आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, D10 में अगर मंगल आ जाए 8वें 12वें घर में, तो दिक्कत आएगा। छठे घर का मंगल कभी भी खराब नहीं है, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी बता दिया है। छठे घर में मंगल किसी भी सब डिविजनल चार्ट में हो, मोस्ट स्ट्रांगेस्ट प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझनी है यहाँ पर। उसके बाद अभी क्या होता है ना, D1 चार्ट जो ना, D1 चार्ट, उसको देखो, D1 चार्ट को, उसका 10th हाउस का जो लॉर्ड है, वो D10 में देखो, उसकी स्ट्रेंथ अगर अच्छी हुई, साइमल्टेनियसली मंगल अच्छा हुआ, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ मिलेगा आपको प्रोफेशन में। मतलब व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, मतलब मिलियनर टाइप ऑफ वो कॉम्बिनेशन बनेगा।
अब कुंडली मिलान, अष्टकूट मिलान टेक्निक, आधी दुनिया आपको डरा डरा के थक गई होगी, आप पक गए होंगे सुन सुन के। मांगलिक हो जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, मैरिज में प्रॉब्लम आएगा जी। तो ये थोड़ा माइंड से आप हटा दो। इट इज नॉट टू बी फियर्ड बट टू बी अंडरस्टूड। अब इसका मतलब ये नहीं ये ज्योतिष पूरा ही गलत है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा लॉजिकली यहाँ पर समझो। मार्स जो है ना, ये मांगलिक दोषा को बताता है। जब क्वाड्रेंट्स में 1 4 7 में अगर आपका मंगल है 8वें घर में 12th हाउस में, तो मांगलिक दोष बनेगा। सादा गणित है, कुज दोषा जिसे हम कहते हैं, बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये ब्लंटनेस फिजिकल ड्राइव को काफी यहाँ पे शो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मांगलिक टू मांगलिक करोगे तो आप उससे मुक्त हो जाओगे, आपका कर्ज जो है वो ठीक हो जाएगा। वो जो एनर्जी है ना सामने वाले में, वो एनर्जी कहीं ना कहीं में कंपैटिबल होना चाहिए। और ये कब काम आता है, मान लीजिए आपको मैरिज करना है, आप मांगलिक को, सामने वाला बंदा नॉन मांगलिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट का प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए, नवमांश का होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना जब भी मैं कंसल्टेशंस करता हूँ ना, लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ तुम टाइम निकाल के आओ। तुम आओगे आधे घंटे में सब जाना, वो ट्रबल होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें क्या है, नवमांशा चार्ट, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कैसा है, सामने वाले का कैसा है, पॉइंट्स कंपैटिबिलिटी। आप क्या करते हो, खाली सॉफ्टवेयर में डालते हो इतना गुण मिल रहा है मैरिज होगा, ऐसा नहीं होता। जनरली 7th हाउस 8th हाउस का अगर आपका मार्स होना, तो सामने वाले को वाइस वर्सा होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा 7वें घर का मंगल है, सामने वाले का 8वें घर का है, वो बहुत अच्छा कैंसलेशन माना जाएगा, या इस तरह के कॉम्बिनेशन माने जाएंगे। उसके बाद क्या होता है ना, जनरली मांगलिक टू मांगलिक प्रिफरेबल है। अगर आप कर सको तो वेल एंड गुड, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर कहीं ना कहीं बेटर होता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होते। या दूसरा, अगर आप मैनेज करने का तैयारी रखते हो, अगर आप जैसे तैसे चला सकते हो, तो बहुत हद तक बेटर है। क्योंकि मैरिज में क्या होता है ना, ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मतलब ईगो के कारण मैरिज ब्रेक होता है। अभी एक क्लाइंट मेरे पास आए थे कि अमर जी ऐसा ऐसा इशू है। मैंने बोला कि सर, आप ये टाइम है, इस पे आप अप्रोच करिए और उन्हें बोलिए कि जो है वो, मतलब उन्हें बातचीत करिए, क्योंकि 3 महीने से वो अलग रह रहे थे। अब वो बोल रहा है मैं ही क्यों करूं, वो नहीं कर रही, मैं ही क्यों करूं। तो ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो उसके कारण ना ये ट्रबल आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को भी आप समझिएगा। फिजिकल ड्राइव का भी कैलकुलेशन होता है ना, आप दोनों के सेक्सुअल डिजायर्स किस तरह से है, वो भी मांगलिक टर्म यहाँ पे बताता है। योनि मिलान 4 पॉइंट्स होते हैं योनि को। जैसे आपका मान लीजिए स्नेक, मंगूस, कैट हो, रैट हो, इस तरह के कॉम्बिनेशन हो ना, वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत खराब है। तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण भी कई बार मैरिज ब्रेक हो या उस तरह के ट्रबल्स आए, वो भी यहाँ पर सिग्निफाई होता है। अब जुपिटर ओवरलैपिंग कंट्रोल्स द मार्शियन एनर्जी। जुपिटर जो होता है ना, मान लीजिए मेरे 7वें घर में मंगल है, सामने वाले का 7वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, 100% मैरिज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% करो। या 7वें घर में मंगल है मेरे चार्ट में, और या पहले घर में मान लीजिए, लेकिन उसे गुरु देख रहा है, या 7वें घर को गुरु कहीं ना कहीं देख रहा है, तो वो भी अच्छा है। मंगल मांगलिक होने का मतलब है योर एनर्जीज विल बी टेस्टेड थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर पीरियड। अगर दशा आएगी तो टेस्ट होगा, या स्पेसिफिकली मैरिज के बाद भी कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। 7वें घर में अगर आपका मंगल है, वो टेस्ट कर रहा है आपको, दूसरा उसका कुछ लॉजिक नहीं है। 10th पे देखेगा, आपके अथॉरिटीज चैलेंज होंगे, फिर उसका इंपैक्ट आप मैरिज पे कैसे निकालते हो, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो। मार्स का सिंपल रेमेडी आपको बताता हूँ मैं, सिंपल। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तमस का जो इंटेक आता है ना, मंगल की दशा, आप नॉनवेज खा रहे हो, दारू पी रहे हो, आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो उस तमस को कंट्रोल आप कहीं ना कहीं करके थोड़ा मतलब सात्विक थोड़ा अगर आप हो सको ना, तो उसका ट्रबल बहुत आपका कम होता है। अब जिन लोगों को मैरिज का प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका मैरिज बहुत खराब चल रहा है, तो 2 रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। रोज क्वार्ट्स का स्टोन आता है। अब मैं मंगल का स्टोन बिना कुंडली देखे नहीं बोल सकता, तो रोज क्वार्ट्स का स्टोन आता है, वो आप सॉरी, मतलब आप परचेस करिए कहीं से भी, और वो पर्टिकुलर जो स्टोन है वो आप वियर करिए, किसी भी फिंगर में पहनिए, प्रॉब्लम नहीं है। उससे मैरिज में बहुत बेटरमेंट आता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, जिन लोगों को सेक्सुअल इश्यूज आते हैं, कई बार लोगों को ना, जैसे मार्स इन द साइन ऑफ जेमिनाई, वर्गो, कैंसर का हो, तो फिजिकल ड्राइव में इश्यूज शो करता है, या व्यक्ति को मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उस तरह की जो इश्यूज है वो शो करता है। तो कार्नेलियन जो स्टोन आता है ना, वो आप पहनिए। कार्नेलियन जो स्टोन है वो आप पहनिएगा। उसके बाद मैंने एक कंसेप्ट लिखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये किस केस में होते हैं, उसे आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मार्स जब एयर और वाटर साइन में आ जाता है, जेमिनाई में हो, लिब्रा में हो, एक्वेरियस में हो, कैंसर में हो, स्कॉर्पियो में हो, पाइसिस में हो, और हम ये पर्टिकुलर, जब ये पर्टिकुलर जो साइन ऑक्यूपाई करता है, और साथ ही साथ अगर वीनस का एफ्लिक्शन यहाँ पर आ जाए, वीनस का एस्पेक्ट हो, एफ्लिक्शन हो, या राहु का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट हो,
तो ट्रबल। सेकंड, जितने भी चार्ट में आप देखते हो ना, परिवर्तन योगाज होते हैं। लोग पूछते हैं अमर भाई ये परिवर्तन योगा कैसा होता है? परिवर्तन योगा 99% रिस्पॉन्सिबल है मैरिज में ट्रबल देने के लिए, 99%। सिक्स लॉर्ड सेवन, सेवंथ लॉर्ड सिक्स, एट एट आठवें घर का स्वामी सातवें में, सातवें का आठवें में। ये परिवर्तन योगा जो है ना, ये मैरिज ब्रेक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडल्ज करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल जनरली पांचवा, आठवां, बारहवां घर शो करता है। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। उसके बाद देखिए, मार्स, ये ट्राइन कनेक्शन अगर आपको पता हो ना, जैसे मार्स से पांचवें घर में शुक्र वगैरह हो, या राहु का एस्पेक्ट हो। राहु मतलब टैबू को ब्रेक करना, वो किसी नॉर्म्स को नहीं मानता, उसके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये उन चीज़ों का ट्रबल यहाँ पे शो करता है। उसके बाद मंगल अगर आपके D9 के 6th 8th हाउस में हो, छठा घर मतलब डिस्प्यूट, नवमांश का। मंगल जनरली सारे सब डिविजन चार्ट में छठे घर में बहुत अच्छा होता है। नवमांश में मान लीजिए छठे घर में आपका हो तो डिस्प्यूट के ट्रबल्स, 8th हाउस में हो तो भी वो हिडन संबंधों को बताता है, नवमांश के 8वें घर में बैठकर। तो ये सारी चीजें, पांचवें, आठवें, 12वें हाउस में मंगल हो या उसका अंतर चले तब मैरिटल अफेयर्स होते हैं। 5th 8th एंड 12th, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। उसके बाद कई बार ना लोगों ने मुझे पूछा, अभी ठीक है मैं आपको एक छोटा ट्रिक बता देता हूँ कि मेरा पार्टनर जो है उनका क्या कोई फिजिकल रिलेशन हुआ है, जो अफेयर था उसमें रिलेशन हुआ है, क्या आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कृष्णमूर्ति पद्धति, अगर आपको नक्षत्र के नंबर्स पता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अफेयर में है और उसके चार्ट में नक्षत्र में 5 8 एंड 11, 5 8 एंड 11 फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन शो करता है, 5 8 और 11 के नंबर्स होना, तो वहां पर पता चलता है कि यस व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन यहाँ पे रहा हुआ है। उसके बाद तमस, रजस, सत्व, सात्विक, तो ये जो इम्पैक्ट है ना, इसे अगर आप बैलेंस करो ना तो मंगल में जनरली दिक्कत नहीं आती। तो तमस गुना, नॉनवेज, दारू, अल्कोहल, लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें आप बहु मात्रा में इंटेक कर रहे हो, या आप मंगल के दशा में हो या इस तरह से हो, या मंगल आपको आपको खराब करना है, तो इसका इंटेक करने से आपको कहीं ना कहीं ट्रबल आता है। तो उसको जितना लिमिट करोगे उतना आपके लाइफ में तमस गुना बैलेंस होगा। और मतलब ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में तो आपको सात्विक बनना है। गणित बड़ा सिंपल है, बहुत फर्क इससे आता है। जेमस्टोन फॉर मार्स, जेमस्टोन फॉर मार्स इज रेड कोरल। रेड कोरल का जो है मंगल का ये स्टोन है। अब जितने लोग मार्शियन फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, अभी कुछ लोग ने मुझे बोला, एक क्लाइंट आए थे तो उन्होंने बोला अमर जी मुझे, क्योंकि आईटी अगेन इज फील्ड ऑफ मार्स। आईटी जो फील्ड है ना, जितने लोग आईटी में बहुत ऊंचाइयों तक जा पाते हैं वो मंगल की देन है। आईटी में प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब में ट्रबल्स आपको आ रहे हैं, अगर आपकी मंगल की दशा है, या उस प्रोफेशन में अगर आप बेनिफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, जैसे कोई टीचर है तो उसे में हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ना येलो पर्ल पहनिए, बिकॉज इट मेक्स यू लीडर अमंग द मासेस। उसी तरह से अगर आप मंगल का स्टोन पहनते हो तो आपको बेनिफिट्स आते हैं, शर्त है कि वो अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो आपका D9 D10 चार्ट के 8वें घर में है और आपने उसका स्टोन पहन लिया तो आपको दिक्कत आएगी। क्वाड्रेंट्स में है, अच्छा है, रोचक योग है, दिग्बली है, तो डेफिनेटली आप उसे पहनिए इस तरह से। उसके बाद अगर आपको बहुत प्रोफेशनली इश्यूज आ रहे हैं, बहुत मतलब आपको बहुत ट्रबल है, आपको काम धंधा नहीं मिल रहा, रियल इस्टेट वाला कोई है तो उसमें प्रॉब्लम है, या इस तरह से, तो रेड गार्नेट का स्टोन आता है। रेड गार्नेट का जो स्टोन है सब्सटीट्यूट, वो पहनिए। अगर सेक्सुअल इश्यूज आ रहे हैं, आपको बहुत दिक्कतें आ रही है, ट्रबल आ रहे हैं, क्योंकि मार्शियन एनर्जी, मार्स खराब होगा तो फिजिकल ड्राइव में इश्यूज है, तो कार्नेलियन का स्टोन जो आता है ना वो पहनिए। आपका मार्स विनस का कॉम्बिनेशन है चार्ट में, तो जनरली आपने देखा होगा मार्स विनस इज कार्मिक कॉम्बिनेशन। पिछले जन्म में, ये शास्त्रों की बातें बता रहा हूं मैं, तो आपने उस व्यक्ति को दुख दिया है तो वो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी बनकर आएगी, मतलब आप पति पत्नी ही थे लेकिन वो कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ, दैट इज मार्स एंड वीनस। तो उसके कारण ना व्हाइट कोरल पहना जाता है। मार्स वीनस जो ट्रबल देता है मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, व्हाइट कोरल का स्टोन पहना जाता है। तो इसे भी आप समझिए। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमेडीज मैंने यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं। मंगल की दशा हो, कोई भी प्रोफेशन आप मंगल से जुड़े हुए हो, मार्स से बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ये रेमेडीज आप ज़रूर करिए। सबसे पहले नीम का जो ट्री होता है, मार्गोसा,
मार्गोसा जो ट्री है नीम का, उसे वो मार्शियन एनर्जी को कैरी करता है। तो अगर आप उसे घर में लगाते हो, उसे वाटर करते हो या आप जल चढ़ा रहे हो डेली, तो उससे मंगल की एनर्जी आपकी कंट्रोल होगी। तो उसके बाद आपको एक बताता हूँ मैं, हेमिडेस्मस इंडिकस सरसपरीला जो होता है, वो एक रूट जैसा है। तो वो ना पर्टिकुलरली रेड कलर के क्लॉथ में आप बांधिए और उसे जो है ना अपने वृष्ट पे आपके गले में किसी मतलब धागे से वगैरह अगर आप पहन सकते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। उससे भी ना जिन लोगों को बहुत एग्रेशन, हमेशा एजिटेशन, मैरिटल ट्रबल्स, वो भी आप जो है वो पहन सकते हैं। द डीटी फॉर मार्स इज लॉर्ड कार्तिकेय, मुर्गन, और हनुमान जी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो कुजा दोष जिन लोगों के चार्ट में होता है, मैरिटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मंगल ट्रबल ज़्यादा कर रहा है, ओम श्रवणा भव, ओम श्रवणा भव, इस मंत्र का चैंटिंग आप जो है वो रूटीन में करिए। भगवान मुर्गन को, कार्तिकेय को आप वर्शिप कर सकते हैं। और आपको क्या करना है मैं सादे भाषा में बताता हूँ। मंगल जैसा है ना, उन चीज़ों पे खाली ध्यान देना है। कोई भी प्लैनेट हो ना, उसके रिलेशंस कभी खराब मत करो। ब्रदर के साथ जो रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं बेटर करो। बहुत ही टॉक्सिक है तो बात अलग है, बहुत ही खराब है तो जानबूझकर हम नहीं कर सकते, लेकिन आप मेंटेन करने की कहीं ना कहीं कोशिश करिए। ब्रदर से ट्रबल आ रहा है यानी मंगल आपका खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंगल एफ्लिक्शन में नहीं है और आपको ट्रबल आए। ट्यूसडे का ब्लड डोनेशन कीजिए। हर साल में ना एक बार ब्लड डोनेशन आपको कहीं ना कहीं करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वो मंगल को कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस करता है। अब कुछ लोग आते हैं कर्जे वाले, मार्च इज द कारक फॉर डेट, बिना मंगल के कर्जा नहीं हो सकता। तो ऋण मोचन जो स्तोत्र है वो कहीं ना कहीं आप करिएगा। लाल कलर के जो फूल आते हैं या सिंदूर आता है वो भगवान हनुमान हनुमान के टेम्पल में आप जो है वो दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। मतलब ट्यूसडे का फास्टिंग करिए। सॉल्ट जो होता है ना, नमक, उसे अवॉइड करके 1 मील अ डे का फास्ट करिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल मार्शियन एनर्जी है, मंगल हमें टेस्ट करता है जहां पर वो बैठता है। तो उस एनर्जी को अगर हमने कंट्रोल किया तो हमारे लाइफ में ट्रबल्स कम होते हैं। आप कितना भी उपाय कर लो, लेकिन आप खुद को डिसिप्लिन या उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मंगल आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने वाला है। जिन लोगों को प्रोफेशन में इश्यूज आ रहे हैं, रेड गार्नेट का स्टोन आता है, प्रोफेशन में ट्रबल है, काम धंधा नहीं चल रहा, मंगल की दशा में हो, डील्स नहीं आ रहे, लॉयर्स आप हो, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे ढंग के, रियल एस्टेट में हो, ट्रबल आ रहा है, डॉक्टर्स है, पैसों का झंझट हो रहा है, आपको क्लिनिक में पेशेंट्स की दिक्कतें आ रही है, रेड गार्नेट का आप स्टोन पहनिए। अभी जिन लोगों को सेक्सुअल इश्यूज आते हैं, मार्स मरकरियन साइन में, मरकरी सन से कंबस्ट हुआ, मार्स वर्गों में, जेमिनाई में, कैंसर में, फिजिकल ड्राइव आपका खराब होगा, पोटेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उस तरह के इश्यूज ये कहीं ना कहीं देता है या प्रॉब्लम देता है सादे भाषा में। तो कार्नेलियन का स्टोन पहनिए, कार्नेलियन का स्टोन पहनिए। उसके बाद पिरामिड होता है, पिरामिड, ट्रायंगल, ट्रायंगल सिग्निफाइज द एनर्जी। तो पिरामिड जो होता है ना, वास्तु का आपको पता होगा, वो घर में रखकर ना मंगल के मंत्रों का चैंटिंग करा जाता है। या बहुत ट्रबल आ रहे हैं आपको, तो उज्जैन में ना मंगलनाथ मंदिर है जहाँ पे मंगलनाथ का बर्थ हुआ था। बाबा महाकाल के मंदिर से 6 किलोमीटर दूर वो मंदिर है। तो वहाँ पर जाकर पूजा कराइए आप मंगलनाथ मंदिर में, उससे भी रिलीफ आपको मिलेगा। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, उसे माइंड में छाप दो, उपाय करने से पेड़ काटने की ताकत मिलती है। आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन वो स्ट्रेंथ आप गेन करोगे। तो वो इंपॉर्टेंट, जैसे मंगल ट्रबल कर रहा है ना, वो उपाय करने से थोड़ा सा उसमें रिडक्शन जरूर आता है, ये मेरा अनुभव तो है। तो वो सारी चीज़ें। मार्स एज आत्मकारक, आत्मकारक का मतलब है द हाईएस्ट कर्मा टू बी बर्न्ड। ब्रदर के साथ रिलेशन ट्रबलसम होंगे 101%। जिस हाउस में बैठेगा ना, उस पर्टिकुलर हाउस को लेकर वो कहीं ना कहीं कर्मा को सिग्निफाई करेगा, या उस हाउस को लेकर ना हमने कहीं ना कहीं मिस यूज ऑफ पावर करा है, तो इस जन्म में ना हमें उस हाउस को लेकर कहीं ना कहीं ट्रबल होगा। अब उसमें क्या कार्मिक लेसन्स होते हैं आपको, देखिए, एंगर को कहीं ना कहीं आप मतलब मास्टरिंग एंगर, पहला पॉइंट मैंने लिखा है। आपको अहिंसा, मतलब हम कहते हैं ना नॉन वायलेंस के कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स लेने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। डोमिनेट किसी को आपको नहीं करना चाहिए, नीचा दिखाना, इस तरह की हरकतें आप मत करो जब आत्मकारक आपका मंगल हो। उसके बाद हमेशा राइटस एक्शन लेना, गलत को सपोर्ट ना करना, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, और उस तरह से आपको एनर्जी को चैनलाइज यहाँ पर करना है। लेकिन ऐसा जो पर्टिकुलर आत्मकार का प्लानट है ना, मैंने देखा है जितने भी लॉजिकल टेक्निकल फील्ड्स आते हैं या मंगल से जुड़े हुए जो सर्विस है, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, उस तरह के सेक्टर्स के लिए नहीं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे लोगों की बहुत स्ट्रांग एनर्जी
सेक्सुअल ड्राइव होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। बिजनेस के लिए भी ये बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। जो हाई स्टेक्स और रिस्की बिजनेस आते हैं ना, उसमें भी ये कहीं ना कहीं सक्सेस आपको देता है। बहुत ज़्यादा करेजियस ये आपको बनाता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, वो कर्मा आप कहीं ना कहीं बर्न करोगे जहाँ पर वो बैठा है, और क्या कर्मा बर्न करोगे वो नक्षत्र बताएगा। तो वो चार्ट टू चार्ट वैरी करता है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकता इस तरह से। दर कारका मार्स, व्हाट इज दर कारका मार्स? स्पाउस सिग्निफिकेटर, प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्रीज, वो बताता है आपके स्पाउस के बारे में। तो यहाँ पर एक बात पक्की है कि स्पाउस करेजियस होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, इम्पल्सिव होगा। मतलब सामने वाले में कहीं ना कहीं मार्स एनर्जी है। जो प्लैनेट आपका दर कारक है ना, वैसा एनर्जी सामने वाले में आपको देखने को मिलेगा। तो स्पाउस कहीं ना कहीं ये ट्रायल्स को कैरी करेगा। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, जनरली मतलब एक सिग्मा पर्सनैलिटी आपको मिलती है। कोई लड़कियां है, आपका दरकार का मार्स है, पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सिग्मा होगा, मतलब शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, मैस्कुलिन होगा, एथलेटिक बिल्ड होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। सेक्सुअल ड्राइव बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीड या सेक्सुअल ड्राइव आप कहीं ना कहीं देखोगे जब दरकार का आपका मार्स हो। उसके बाद हाँ ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिख कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मार्स अगर आपका कैप्रिकॉर्न में हो तो श्रवण नक्षत्र में वो जाएगा स्पेसिफिकली। तो ऐसे लोगों को आप देखोगे, मतलब स्पाउस कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। तो स्पाउस बहुत मैच्योर होगा, इंजीनियरिंग माइंड कहीं ना कहीं रहेगा, सिंपल पर्सनालिटी होगा, फेमस होगा। तो इस तरह से, उसी तरह से मार्स आपका लियो में हो, लियो साइन में हो, और वो मगा नक्षत्र में गया, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पाउस का जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं होगा। मिलिट्री एंड पुलिस में कहीं ना कहीं रुचि हो सकती है, उस फील्ड से कहीं ना कहीं हो सकता है। जिन लोगों को स्पोर्ट्स, घोड़ा चलाना, राइड करना, राइफल शूटिंग, इस तरह के स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं व्यक्ति का इंक्लिनेशन रहेगा। तो इस तरह से उसे शॉर्ट में कैलकुलेट करा जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अमत्य कारक का मार्स, सेकंड हाइस्ट प्लैनेट, मिनिस्टर, एक राज है उसका एक मिनिस्टर है, तो अमत्य कारक का मार्स। तो अब ये प्रोफेशन के लिए बहुत बेनिफिक होता है। अब अमत्य कारक का मार्स आपका होना, जहां पर भी क्विक डिसीजन मेकिंग हो, लॉजिकल या टैक्टिकल प्लानिंग आती है ना, उस तरह के जो फील्ड्स आते हैं ना, उसमें ये जो अमत्य कारक का मार्स है ना, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर कंसिडर करा जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है इंजीनियरिंग, लीडरशिप, या जहाँ पे हाई प्रेशर एनवायरमेंट है, बहुत टेंशन के नीचे काम करना, इवन पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अमत्यकारा का मार्स है, 100% करिए, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। डिफेंस, पुलिस, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, जो सर्जरी में डॉक्टर्स है, स्पोर्ट्स में है, एथलेटिक में है, तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, एग्जाल्टेड एंड डेबिलिटेशन ऑफ द प्लैनेट, उच्च का और नीच का मंगल। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है ना, जैसे नीच का मंगल हो, चंद्रमा को ना घरेलू चीजें समझ में नहीं आती, सॉरी मंगल को, अब वो जाकर बेटा चंद्रमा के साइन में, मार्स एनर्जी का कारक है, और वो अगर पर्टिकुलरली वहां पर प्लेस होगा ना, तो ऐसे लोगों को डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो पारिवारिक वातावरण है, मैरिटल लाइफ है, या जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत खराब देता है ये, कैंसर में जब बैठ जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल वो चंद्रमा के साथ आ जाए, गुरु के साथ आ जाए, गुरु देख ले, या इस तरह के नीच भंग या उस तरह का अगर प्लेसमेंट आ जाए ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप टेंशन छोड़ दो। ये सातवें घर में भी कॉम्बिनेशन है, मार्स एंड मून का, मतलब इस तरह से टेंशन लेने का ही नहीं, मैरिज 100% आपका सटीक चलेगा। गुरु दे के नहीं दे के प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीच भंग हो या गुरु का एस्पेक्ट हो तो ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये मिसयूज ऑफ पावर है, पिछले जन्म में मिसयूज ऑफ पावर आपने करा हुआ है, उसके कारण ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। व्यक्ति ना हाईली रिएक्टिव बन जाता है। अच्छा मंगल मतलब हनुमान जी, ताकत के साथ खड़े रहना। जिसका मंगल अच्छा होता है वो स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है, वो ऐसे एकदम ऐसे कहते हैं, झटापट ऐसे डिसीजन नहीं लेता, पटापट ऐसे डिसीजन नहीं लेता वो। तो जिसका मंगल अच्छा होगा वो स्ट्रैटेजी के साथ, नरेंद्र मोदी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में मार्स है, तो वो कभी भी बम नहीं डालेंगे, वो स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान सोएगा फिर बम डालेगा। मंगल नीच का होगा वो तुरंत वॉर में चला जाएगा, तो उस तरह से। तो मंगल नीच का होना तो स्पेसिफिकली आपको आपके बॉडी पे, क्योंकि वो इस जन्म में आपको टेस्ट करने वाला है, तो उस पर अगर आप कंट्रोल कर सके तो नीच का जो मंगल है वो ट्रबलसम नहीं, वरना ये क्या करेगा, भस्मासुर बनेगा और आपका विनाश होगा, ट्रबल आपको होगा। तो नीच का मंगल के कुछ फील्ड भी होते हैं जहां पे आपको सक्सेस देता है। ऐसा नहीं कि नीच का मंगल, मैंने बहुत सारे जो नेवी के लोग देखे ना, इंडियन नेवी के लोग, मर्चेंडाइज शिप पे हो या उस तरह के लोग, उनके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत मैंने प्रोमिनेंटली देखा।
आर्मी में नहीं, लेकिन नेवी हो या उस तरह के जो प्रोफेशन है ना स्पेसिफिकली, उसमें कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी आपको देता है। तो इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं समझना है। अब उसके कुछ रेमेडीज भी होते हैं, वो मैं रेमेडी सेक्शन में बताया, तो वो आप जरूर करिए। उच्च का मंगल हो, उच्च का मंगल हो। शनि एक लेजी प्लैनेट है, डल साइन है, कैप्रिकॉन मतलब डल साइन है, उसमें ताकत नहीं है। अब मंगल की मार्श एनर्जी उसे धक्का मारते रहेगी। तो क्या होगा कि ये जो प्लेसमेंट है ना, ऐसा व्यक्ति ना स्ट्रैटेजिस्ट होता है, वो हनुमान जी है शॉर्ट में। मंगल जब आपका कैप्रिकॉन में जाएगा ना, तो हनुमान जी कैसे ताकत है, जिसके पास जितनी ताकत होती है ना, उतना उस आदमी में संयम होना चाहिए, क्योंकि मिस यूज ऑफ पावर आप नहीं कर सकते। मार्स नीच का मिला, यानी आपने मिस यूज ऑफ पावर करा है पिछले जन्म में, उस हाउस के रिगार्डिंग, उस नक्षत्र के रिगार्डिंग जो वहां पर है। मंगल कैप्रिकॉन में आया, मेटल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। व्यक्ति स्ट्रैटेजीज बना के काम करता है, डिसिप्लिन मैनर में काम करता है, और उतना ही एनर्जी इन्वेस्ट करता है जितना उसे कहीं ना कहीं लगाना है। तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं यहां पर समझनी है। मंदिर का मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, टेम्पल्स। तो कुछ टेम्पल्स भी एसोसिएटेड होते हैं हमारे चार्ट से, हमारे राशि से, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका मंगल कर्क राशि में हो, तो ओमकारेश्वर जो आपको पता है ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे जाके ना रुद्राभिषेक आपको करना इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, नेचुरली वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, या बहुत हद तक बेनिफिक रिजल्ट आएंगे। उसके बाद मंगलनाथ मंदिर तो है ही, मंगलनाथ मंदिर जो है उज्जैन में, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर वो किस साइड में जाता है वो इंपॉर्टेंट है, लिब्रा में जाए तो महाकालेश्वर जो है उज्जैन, वहाँ पर रुद्राभिषेक आप करिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। या मान लीजिए वो लिब्रा में प्लेस हुआ, तो तो उससे जुड़े हुए जो मंदिर आते हैं ना, बिरला टेम्पल हो, बाके बिहारी हो, शुक्रेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में, तो उस तरह के जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको करनी है। उससे भी बहुत हद तक फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद मार्स महादशा, मंगल की महादशा। काफ़ी लोग मंगल की महादशा में तो टेंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मार्स अच्छा होगा ना, आप ओबेस्ट हो जाओगे वो चीज़ें करने के लिए। यू विल बी ओबेस्ट टू गेटिंग थिंग्स डन। जितना रैपिडली आप मंगल में काम कर सकते हो ना, बाकी कोई मैंने ऐसी दशा नहीं देखी जहाँ पे व्यक्ति इतना काम कर सकता है। मार्स में वो एनर्जी एनर्जी जो है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। मंगल खराब होगा तो बात अलग है। इसमें क्या है ना, थोड़ा तमस गुना को कंट्रोल करिए। कई बार क्या होता है ना, नॉन वेज, अल्कोहल, इन चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हो ना, तो उसमें ट्रबल आता है। जितना मंगल में आप सात्विक रहो ना, मतलब मेजोरिटी दशा में सात्विक ही रहो, मैं अगर रियलिटी में आपको बताऊँ तो जितना सात्विक आप रहोगे मंगल में, राहु में, उतना इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए अच्छा ये दशा रहेगा। अब उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, फाइट्स है, कंट्रोल है, एंगर है। मंगल जहाँ पर है वहाँ पर आपको टेस्ट करेगा, सादे भाषा में, सादे भाषा में। मंगल अगर आपका एरीज में हो, स्कॉर्पियो में हो, स्कॉर्पियो साइन मार्स इज एब्सोल्यूट पावर। कैप्रिकॉन में आएगा तो और अच्छा, एरीज में आएगा तो और अच्छा। थोड़ा इंपल्सिवनेस एरीज में थोड़ा दिक्कतें देता है, लेकिन बेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगा। तो ऐसा मार्स आपका प्लेस्ड है, दिग्बली प्लेस्ड है, D10 में अच्छा प्लेस हुआ, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। अब इसे मेटरलाइज कैसे करा जाता है कि ठीक है, जो दशा चल रही है वो चल रही है। मैंने एस्पेक्ट के बारे में बताया है, आप वीडियो जैसे स्टार्ट होता है ना, 4 7 8 एस्पेक्ट है, उसे चेक करके देख लीजिए। मंगल जहां पर है चौथे भाव में, ढाल बनना है, डिफेंसिव। सातवां घर स्वॉर्ड है, यानी तलवार है, तो वहां पर किस तरह के टैक्टिक्स यूज करके उसे यूज करना है वो समझना है। और आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, आठवें घर से दिक्कतें आती है, ट्रबल्स आती है। तो वो फैक्टर्स को अगर आप समझ गए ना थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आपको जो है ना वो ट्रबल नहीं होगा। मंगल जो है ना, ये बड़े गोल्स और डिजायर्स को भी शो करता है। तो मंगल की दशा जनरली, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग जनरली कंप्लेन नहीं करते कि मेरे मंगल की दशा खराब गई। एसेट्स के गेन्स होते हैं, व्हीकल्स के गेन्स होते हैं, क्योंकि मंगल देता ही है, बहुत आसानी से देता है। लेकिन हेल्थ के लिए भी थोड़ा ट्रबल है। ज़्यादातर जो फीमेल्स होती है ना, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, फाइब्रॉयड, यूट्रस, एंडोमेट्रोसिस, उस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो फीमेल्स के लिए थोड़ा दिक्कत है। और रेमेडीज तो मैंने बताया ना, रेमेडीज जो है जितने भी रियल इस्टेट वाले हैं, या मंगल से प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, आर्मी है, डॉक्टर्स है, सर्जन्स है, उनके लिए जो रेमेडीज मैंने बताए हैं, बहुत गिने चुने, बहुत प्रैक्टिकल, कोई उसमें बकवास रेमेडी नहीं है, तो वो आप जरूर करिए, उससे भी आपको फर्क आएगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपका जो बॉडी पार्ट है ना, वो भी आपकी कोर स्ट्रेंथ सिग्निफाई करता है। मंगल जहाँ पर भी होगा ना, वो आपके बॉडी का सबसे स्ट्रांगेस्ट पार्ट है। मेरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा मार्स ना 12th हाउस में है, 12वें घर में। अब जब मैं जिम में जाता था ना, तब ना मैंने देखा था कि मेरे जो लेग्स है ना, लेग्स,
उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। मैं लेग्स का डे ज़्यादातर स्किप नहीं करता था, या जो मशीन्स आते हैं ना लेग्स के स्पेसिफिकली, या जो स्क्वाट्स हम मारते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेट में मार सकता था क्योंकि मेरे लेग्स में बहुत स्ट्रेंथ है। उसी तरह से आपका मंगल मान लीजिए फिफ्थ हाउस में हो, तो ऐसे लोगों का जो कोर स्ट्रेंथ होता है ना, कुछ लोग आपने देखा होगा प्लैंक वगैरह करते हैं, प्लैंक करना हो या एब्स मारना हो, वो सारी जो चीज़ें ना उसमें स्ट्रेंथ आएगी। थर्ड हाउस में आपका मार्स आ जाए ना, तो शोल्डर्स आप देखोगे, या जो लोग ज़्यादा ट्राइसेप मारते हैं वो भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। फोर्थ में आएगा तो जो लोग चेस्ट प्रेस मारते हैं उसमें व्यक्ति का स्ट्रेंथ होगा, वो बॉडी पार्ट आपका बहुत ताकतवर है। जहाँ पे भी मंगल आएगा ना, वो बॉडी पार्ट आपका बहुत ताकतवर है। उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं एक टेक्निक से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रेट्रोग्रेड मार्स, वक्री मंगल। वक्री मंगल क्या कराता है मैं आपको बताता हूँ। ये मंगल ऐसा है ना, देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे जाना। चेफ्टाबल भी वो गेन करेगा। चेफ्टाबल का मतलब है कि थोड़ा रिपीटेटिव अटेम्प्ट से सक्सेस आना। मंगल रेट्रोग्रेड हो और आपको एक झटके में रिजल्ट आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर करने होंगे, लेकिन क्या होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट दौर से आपको गुजारेगा, लेकिन वो आपको मास्टर बनाएगा। आप करते 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 सीखते सीखते कहीं ना कहीं बेटर बनते हो। तो वो रेट्रोग्रेड मार्स कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। और कई बार ना ऐसे लोगों को अगर दशा चले, रेट्रोग्रेड मंगल है और उसकी दशा आपको चले, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, वो चीज़ें होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी उस पीरियड में। रेट्रोग्रेड मंगल मतलब थोड़ा रिजर्व एनर्जी है, वो रिजर्व एनर्जी मतलब गाड़ी में जैसा होता है ना, 1-2 लीटर जो पेट्रोल होता है मोटरसाइकिल्स में, वो रिजर्व में रखा जाता है। उसी तरह से मंगल जब रेट्रोग्रेशन में हो ना, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिजर्व हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो डीलेड चीज़ों को एग्जीक्यूशन में होना या उस तरह से, अब वो किस हाउस में जाकर रेट्रोग्रेट हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिक है। अब जनरली लोग कहते हैं कि छठे आठवें बारहवें मंगल खराब होता है रेट्रोग्रेशन में। मैं कहता हूँ नहीं, छठा घर सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है मंगल के लिए। दूसरा किसी हाउस में मंगल अच्छा नहीं होता इतना ज़्यादा जितना छठे में होता है। बारहवें घर में भी रेट्रोग्रेट मार्स जो है वो मतलब अच्छा है, लेकिन बारहवें घर में आएगा तो अगेन व्यक्ति को स्लीप की दिक्कत, इंसोमिनिया के इश्यूज, ड्रग्स की तरफ अग्रेसर करना, कई बार लॉसेस का होना, या अपने बॉडी के एनर्जी को प्रॉपरली यूज ना कर पाना। तो इस तरह से मंगल रेट्रोग्रेशन का जो है वो जनरली कैलकुलेशन करा जाता है। अब मार्स के जो कंजंक्शंस होते हैं ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रखा है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, मार्स एंड सन, इट इज़ द कॉल्ड, मतलब ये पराक्रम योगा का कॉम्बिनेशन है। पराक्रम योगा, जितने भी लोग गवर्नमेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं, लीडरशिप में जो लोग हायर पोजीशन लेते हैं, सीईओ तक की पोजीशन देते हैं मार्स एंड सन, अगर एक साथ आपका प्लेस्ड हो, अगर अच्छे साइन में आ जाए तो कहना ही नहीं, एरिस वगैरह में आ जाए तो ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। सक्सेस इन गवर्नमेंट बहुत अच्छा, हायर अथॉरिटीज से बहुत लाभ मिलता है, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, उस तरह के लोगों के संबंध बनते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, जितने लोग आईएएस आईपीएस, मैंने जो चार्ट देखे ना, उनके चार्ट में ये बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप किसी भी लीडरशिप के रोल में जाना चाहते हो, या दूसरे भाषा में कहूँ तो आपको जाना चाहिए, तो कॉर्पोरेट में भी होना तो भी लीडरशिप में वो बहुत अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे शो करता है। तो उस तरह के फील्ड में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ यहाँ पर आती है। तो उस फील्ड में आप जाने की कोशिश करिए जब मार्स एंड सन हो। इट इज फॉर्म ऑफ पराक्रम योगा। मार्स एंड मून, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इमोशनल रेस्टलेसनेस का कॉम्बिनेशन है। मंगल तेजी से कहीं ना कहीं भागने वाला प्लैनेट है। अब वो चंद्रमा के साथ आएगा तो क्या होगा, मैं इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, या मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रबल आएगा। अब उसके कारण क्या होगा, एक तो ये इंपल्सिवनेस बनाएगा, बहुत व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी, बहुत घाई होता है, और ऊपर से वो डिसीजन ठीक से नहीं पाता, तो अब उसे रेस्टलेसनेस कहीं ना कहीं फील होगा। तो इस तरह से अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है। मंगल और चंद्रमा, चंद्रमा माने मासेस, मार्स अगेन फ्रेंड्स और वो सारी चीज़ें। तो ऐसे लोग जो मतलब एमएलए हो, एमपी हो, पॉलिटिशियन हो, आप देखिए ना मनमोहन सिंह के चार्ट में मार्स मून, नरेंद्र मोदी मार्स मून, तो ये लीडिंग मासेस के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर है। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये ना, ये थोड़ा रैक्स टू रिचेस कॉम्बिनेशन है। बहुत गरीबी को तोड़कर जो व्यक्ति ऊपर जाता है ना, या मैसिव वेल्थ जनरेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो वो मार्स मून सिग्निफाई करता है। कई बार ये मराइटली दिक्कत देता है, लेकिन आइदर एस्पेक्ट में ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मार्स एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आप देखिए बहुत ज़्यादा एनालिटिकल लोग, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, या उस तरह के फील्ड में कहीं ना कहीं जिन लोगों को सक्सेस आता है ना, ये स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत लोग कहते हैं मार्स मरकरी अच्छा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मार्स इज द कारका फॉर टेक्निकल एनालिसिस, एंड प्लैनेट मरकरी के साथ वो बैठेगा शेयर मार्केट में। मतलब ऐसे लोग ना बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जियो पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है।
आप जो है ना वो चेक करके देख लीजिएगा। तो वो जो पर्टिकुलर है उसमें काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना, आईटी में, ट्रबल शूटिंग में, आईटी आईटी प्रोफेशंस में, सॉफ्टवेयर में, उस तरह की चीज़ों में ना ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको यूज़ करना आना चाहिए। स्पीच में ब्लंटनेस देता है, स्किन के बहुत खराब डिजीज देता है ये मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में। मार्स एंड जुपिटर अगर आपका आ जाए तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मंगल का जो मार्स एनर्जी है उसे जुपिटर का विजडम मिल रहा है। मंगल के मार्स एनर्जी को जुपिटर का विजडम यहाँ पर मिला, तो बहुत ज़्यादा मोरालिटी, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, इन चीज़ों को व्यक्ति कभी नहीं त्यागता। उसके बाद राइट डिसीजंस लेना, या वो प्लैनेट्स ना वो सद्बुद्धि देते हैं कि आप राइट डिसीजंस लो, ये इस तरह से आप समझिए। हमेशा डिसिप्लिन एफर्ट करना। जितने भी लोगों को स्पोर्ट्स में या जितने भी लोगों को लॉ में जाने की इच्छा है या लॉयर बनना है, वो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप बहुत हाई पेड लॉयर बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा था यहाँ पर। आई थिंक अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन पीटी उषा के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है स्पोर्ट्स में। तो उसी तरह से मार्स एंड वीनस का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। मंगल और शुक्र का आना, शास्त्रों के हिसाब से हमारे जो पास्ट लाइफ में हम पति पत्नी ही थे, लेकिन वो फिर हमें बर्थ लेना पड़ा क्योंकि मैंने, जिसके भी चार्ट में होगा, मैंने कहीं ना कहीं वहां पर उस व्यक्ति को काफ़ी परेशान किया है या दुख दिया है, तो वो अब इस जन्म में मुझे कहीं ना कहीं फुलफिल करना होगा। तो इस तरह से ना मार्स वीनस कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। अब ये मोक्ष त्रिकोण में हो, लोग कहते हैं बहुत रिलेशनशिप होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। मोक्ष त्रिकोण 4 8 12 में हो तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है या नो मैरिज के भी योगा बनाता है जब मार्स वीनस हो। तो ये सारी चीजें। अब राहु ना किसी टैबू को नहीं मानता। राहु अगर उसे देख ले मार्स वीनस को, एक्स्ट्रा मैरिटल, मार्स वीनस अगर 7th हाउस से D9 में कनेक्ट हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। मार्स वीनस आज तक मैंने आपको बता रहा हूं, जितने गर्ल्स को मैंने जिनकी ब्यूटी का ना तोड़ नहीं है इस दुनिया में, मार्स वीनस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। राहु वीनस माय पर्सनल फेवरेट ऐसा लगा लीजिए आप। मैंने देखा है उन लोगों का ना, मतलब शक्ल हो, लुक्स हो, बहुत जबरदस्त। ड्रेसिंग सेंस आप देखिए, मार्क्स विनर्स बहुत अच्छा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। इन शॉर्ट ये प्लेसमेंट ना बहुत अच्छा है। मैरिज को थोड़ा अगर आप बैलेंस कर लो ना, तो ये बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ये बहुत रियल रिच आपको बना सकता है। जितने भी लग्जरी बिजनेस आते हैं ना, कपड़ों का वगैरह या उस तरह के जो बिजनेसेस आपने देखे होंगे ना, लग्जरी मतलब बैग भी है ना, आप लाख रुपए का बेचो, किसी के चार्ट में आपका मार्स विनर्स हो ना, छोटे चीजों में खेलो ही मत। बड़े मतलब छोटी जैसे गुची वगैरह करते हैं, बड़े इसमें आप बेच दो, आपको फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से अब मार्स एंड सैटर्न, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉप एंड गो। एक भागता है, एक बोलता है, एक एक रुकता है, एक भागता है, उस तरह से। अब यहां पे क्या होता है ना, व्यक्ति को ना, देखिए सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ प्रोफेशन, मार्स इज द कारक ऑफ डिस्प्यूट। प्रोफेशन में कई बार प्रोकास्टिनेशन होना, बहुत डिले होना, हमेशा फ्रिक्शन बना रहना, चैलेंज विद द बॉसेस। फॉर एग्जाम्पल मार्स अगर आपके सैटर्न को देख लेना, आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं फाइट्स होने हैं, और जितने फाइट्स होने हैं उतना आपको ग्रोथ मिलना है। बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको डिकोड करना है। ऐसे लोगों को मैंने टेक्निकल फील्ड में बहुत सक्सेस आते हुए देखा है। जितने लोग आप देखोगे ना बड़े बड़े इसमें जाते हैं, मैकेंजी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मार्स सैटर्न 100%। तो टेक्निकल स्किल्स, ट्रबल शूटिंग, आईटी, उसमें ये काफी सक्सेस आपको देता है। किसी का भी चार्ट देखे, जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, जिन्होंने टेक में बहुत ऊंचाई पाई, वो सारी चीजें। तो एंड्योरेंस एंड स्टैमिना को ये इंश्योर करता है। व्यक्ति का ना स्टैमिना बॉडी का बहुत अच्छा होता है, सहने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें कहीं ना कहीं ये बेटर देता है। एक्सीडेंट्स का भी योग बनता है। मार्स सैटर्न जहां पर हो ना, उस बॉडी पार्ट को ये डैमेज कर सकता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान यहाँ पर देना है। एंजाइटी के इश्यूज होना, नॉर्म्स को ब्रेक, एंजाइटी के इश्यूज होना, तो वो कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है चार्ट के हिसाब से। इन शॉर्ट इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। राहु एंड मार्स, राहु एंड मार्स, ये जो कॉम्बिनेशन, इसे लोग को लेकर लोग काफ़ी डरते हैं कि ऐसा योग है, अंगारक योग है, खराब है, अच्छा है। राहु एंड मार्स इज द योगा फाउंड इन लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नॉर्म्स को ब्रेक करके राहु टैबू को नहीं मानता, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा है। या तो ये आपको बहुत ऊपर लेकर चला जाएगा, या तो आपको क्रिमिनल केसेस में डालेगा, क्योंकि राहु मार्स का एनर्जी दोनों तरफ से है। अब आप यूज कैसे करते हो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। बहुत खराब एंजाइटी का ये कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति को हमेशा एंजाइटी में वो रखेगा कहीं ना कहीं, और मतलब हड़बड़ाहट में आके नुकसान करना,
हड़बड़ाहट में आके नुकसान करना, उस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सीन होता है। अभी किस हाउस में बनता है? पहले घर में बने तो जॉनी डेप का आप स्टोरी उठाकर देख लीजिए, पैपेराजी के साथ झगड़े करे थे, होटल का पूरा पूरा का पूरा रूम तोड़ दिया था, मतलब आपने डिस्ट्रक्शन से लॉस करना। तो वो सारी चीज़ें ये शो करता है। एक्सीडेंट्स के टेंडेंसीज ये कहीं ना कहीं शो करता है। ऐसे लोग को मैं कहता हूँ कि वाटर बॉडीज के पास ना समय ज़्यादा से ज़्यादा बिता है। राहु मार्स है, उसकी दशा चल रही है, ज़्यादा खटपिट हो रही है, पानी के पास आप जाकर बैठो, वो एनर्जी आपका जो है वो बैलेंस होता है। चेक करके देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव यूज़ करा तो ग्रोथ मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। उसके बाद मंगल और केतु जब चार्ट में आ जाता है ना, ये लैंड के लिए बहुत अच्छा है। जितने लोग रियल इस्टेट में जाना चाहते हैं, रियल इस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। मार्स एंड वीनस मतलब ओनर, मुखिया जो होता है ना गांव का, जिसके पास मेजोरिटी ज़मीन होती है, मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जहां पर बैठेगा वहां पे बॉडी पार्ट की सर्जरी कराएगा। मंगल और शुक्र बॉडी पार्ट की सर्जरी कराएगा। स्पिरिचुअलिटी इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से आपके लाइफ में ट्रबल्स कम होंगे। एजुकेशन में ब्रेक देगा, पाइल्स जैसे प्रॉब्लम देगा, फीमेल्स के लिए थोड़ा दिक्कत है, यूट्रस के इश्यूज, फाइब्रॉइड के इश्यूज, यूटीआई, यूरिनरी इश्यूज, मिसकैरेज। मार्स के तो बहुत खराब कॉम्बिनेशन मिसकैरेज के लिए। तो ये सारी चीज़ों को वो सिग्निफाई करता है। इन जनरल उसे यूज़ करना सीखे। कॉम्बिनेशन अच्छा बुरा नहीं होता, आप किस तरह से उसे यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। अब मार्स केतु है तो गणेश पूजन, गणपति की पूजा करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह से। तो चलिए, आज मैं आपको, अभी हम बात करेंगे मार्स इन द फर्स्ट हाउस, पहले घर का मंगल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक मिनट है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखिए, फर्स्ट हाउस में जब आपका स्पेसिफिकली मार्स आ जाता है ना, ये आपको एथलेटिक बिल्ड देता है। आपका जो बॉडी है वो एथलेटिक बिल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, व्यक्ति में बहुत ज़्यादा स्टबननेस कहीं ना कहीं रहेगा, जिद्दी हट्टी जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो देखने को आपको मिलेगा। तीसरा, ऐसे लोग को मैं कहता हूँ द पर्सन इज एनिमी ऑफ इट्स ओन, वो खुद का ही दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद अब ये किस साइन में जाता है ना, वो बताता है कि पहले घर का मंगल कैसा परफॉर्म करेगा। इन द साइन ऑफ एरीज, टेकिंग द फर्स्ट लीड, impulsive decisions. In the sign of Taurus, लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन, लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबी रेस का घोड़ा है। मार्स इन द साइन ऑफ टॉरस लंबी रेस का घोड़ा है, वो जल्दबाजी व्यक्ति कभी नहीं करता। मार्स इन द साइन ऑफ जेमिनाई, कम्युनिकेशन, डिबेट, उस तरह के फैक्टर से सक्सेस आना या उस तरह का नेचर आपका होना। तो ये डिपेंड करता है आपके साइन के ऊपर कि पहले घर में मंगल आपका किस साइन में प्लेस हुआ है। तो आपको ना मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी सिस्टर जो है ना, बड़ी सिस्टर है, तो उसका बर्थ हुआ। तो जनरली पहले घर में जो प्लैनेट आता है ना, वो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पहले घर में गुरु आएगा थ्रू गुरुज, पहले घर में चंद्रमा आएगा तो लैंड चेंज होने से। पहले घर में जैसा प्लैनेट होगा ना, वैसा इवेंट आपके घर में होता है, चेक करके देख लीजिए। तो मेरी सिस्टर का जब बर्थ हुआ था ना, उसके फर्स्ट हाउस में मार्स है। तो जैसे मेरे सिस्टर का बर्थ हुआ ना, उसके 1.5 ईयर में मेरे फादर को ना जेल हुआ था। अब उनका जो भी कॉज था, जो भी वहाँ पर इशू हुआ था, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन फादर को जेल हुआ था ऑलमोस्ट 1-2 ईयर्स का। वो मेरे फादर जो है वो जेल में रहे थे। तो कई बार जब मंगल फर्स्ट हाउस में हो ना, तो आपके फैमिली में लैंड डिस्प्यूट्स, ट्रबल्स, जेल, लिटिगेशन, जब मंगल लगन में हो और आप पैदा होते हो, चेक करके देख लीजिए। अगर एफ्लिक्शन में होगा तो आपको ट्रबल आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जॉब सस्पेशन, व्यक्ति एकदम एकदम कड़क स्वभाव का होता है, फट करके वो मुंह पे बोल देगा, वो तुमको बुरा लगे अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें। और उसके कारण ना ऐसे लोगों को जॉब सस्पेंशन बहुत होता है, व्यक्ति जॉब में टिक ही नहीं पाता अनलेस एंड अनटिल वो मार्शियन जॉब हो, वो आगे मैं बताता हूँ कैसे। तो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रबल करता है। ऐसे लोग मतलब पहले करते फिर सोचते हैं, पहले वो मारेगा और फिर सोचेगा अरे मैंने क्यों मारा, तो वो ट्रबल कहीं ना कहीं ये देता है। अब ये ना हेड इंजरीज का ट्रबल बताता है। आपके हेड में ना कई बार इंजरीज, जिन लोगों को टाके वगैरह गिरते हैं ना बचपन से, जैसे साइकिल से गिर गए, बड़े होकर गाड़ी से गिर गए, गाड़ी ठोक दिया, तो हेड का इंजरी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल लीजिए, पेंसिल्वेनिया में वो शूट करा था, वो कान को लगी थी, मतलब हेड की इंजरी के चांसेस वहां पर काफी थे। अब गुरु अच्छा था सेकंड, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हुई। लेकिन वो बताता है जितने लड़कियों को
स्कैर्स के प्रॉब्लम आते हैं ना, स्किन पे गड्ढे होना, स्कैर्स, एक्ने, हेडेक, ब्लड इश्यूज, हाई फीवर का होना, मतलब टेम्परेचर भी आएगा ना तो वो 105 उस मतलब 104 105 उस तरह से उनको ये आता है, फीवर होता है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये शो करता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या होता है? मार्शन एक्सरसाइज आप करो। मार्शन एक्सरसाइज जो है ना, आप करो। हेवी वर्कआउट आपको करना चाहिए जब फर्स्ट हाउस में आपका मंगल हो, क्योंकि आप उस एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में डाइवर्ट कर रहे हो ताकि आपको तकलीफ नहीं आना चाहिए। तो वो सारी चीजें फर्स्ट हाउस में, जैसा प्लैनेट वैसे हमारी लाइफ होती है। फर्स्ट हाउस में गुरु है, उसे मैं को मारा मारी कर, वो करेगा नहीं, कर सकता वो, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी नहीं। लगन में आएगा तुरंत करेगा वो। तो जॉब और बिजनेस में ना आपको ऐसा जॉब मिलता है ना, या ऐसा बिजनेस में ना रोज झंझट है। कोई ना कोई बिजनेस में आएगा, ये माल खराब है, ये रिटर्न करो, ऐसा करो वैसा करो, वो दिमाग का दही करने वाला है। या जॉब में आप हो तो रोज, मतलब बैंक का मैनेजर मान लीजिए, रोज तुम झगड़ा करने कोई आने वाला है तुम्हारे साथ। तो मंगल फर्स्ट हाउस में इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ब्लड रेड मार्क्स ऑन द फेस, और फोरहेड पे इंजरी के मार्क्स देता है। कई बार ये जो फोरहेड है ना हमारा, यहाँ पे इंजरी के मार्क्स हो या रेड कलर के ब्लड रेड मार्क्स हो, वो भी मंगल सिग्निफाई करता है। ऑन्टरप्रिनरशिप के लिए बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। डिफेंस, इंजीनियरिंग, लीडरशिप, ऑन्टरप्रिनरशिप, क्योंकि वो स्पिरिट होता है। व्यक्ति ना सेल्फ एफर्ट से आगे बढ़ता है। फर्स्ट हाउस का मार्स डिजायर फॉर पावर, ऐसे लोगों को ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो चाहते हैं कि मुझे ताकत मिले, मैं ना लोगों को गवर्न करूं, मुझे ना कहीं ताकत मिले। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मैरिज के लिए भी कैसा है ना, जनरली फर्स्ट हाउस का मार्स ट्रबल नहीं करता मैरिज के लिए। वो डिले मैरिज दे सकता है लेकिन ट्रबल नहीं करता। और एक मजेदार बात ऐसा है ना, आप देखना फर्स्ट हाउस का मार्स हो ना, वो एनर्जी के कारण ना इन लॉज ज्यादा बहसबाजी नहीं करते इस व्यक्ति के साथ। इन लॉज भी बहुत दब कर रहते हैं जब फर्स्ट हाउस में आपका मार्स हो ना। तो वो इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति ना, मतलब कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, व्यक्ति ना अपना मतलब हथियार नहीं डालेगा, वो फिर से उठकर खड़ा होगा। वो फर्स्ट हाउस वाला मार्स की ताकत है कहीं ना कहीं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है ना, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जॉनी डेप का आपको पता होगा, होटल डिस्ट्रक्शन, पेपराइजी फाइट्स जो उसने करा था, फर्स्ट हाउस में मार्स है ना, तो एकदम सर्किट, वो पूरा होटल को ही फोड़ दिया जॉनी डेप ने, पेपराइजी को मारा था। तो वो सारी चीजें, और उसके कारण बहुत ज्यादा फाइन लगा था। तो फर्स्ट हाउस में मार्स खराब होना, तो वो आप भस्मासुरी बनने वाले हो, मतलब आप अपने हाथ से ही नुकसान करोगे। तो वो चीज़ है। या अगर आपने उसका सही संभाल किया, आपने उसको मेटरलाइज करा फिजिकल एक्सरसाइज में वगैरह, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन। मोहम्मद अली आप बॉक्सर देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। तो इस तरह से मार्स इन द सेकेंड हाउस, इसे मैं कहता हूं द डेथ स्टेयर। सेकेंड हाउस में मंगल हो ना, उससे आंखें मिलाकर देख लो एक बार, डेथ स्टेयर। आपका कोई बच्चा भी होगा ना, सेकंड हाउस में मार्स में पैदा लेकर हुआ है, तो वो ना ऐसे पूरा घूर के देखेगा पूरा, मतलब वो नजर नहीं हटाएगा। चाहे आप कितना भी बड़ा आगे धुरंधर पर्सनालिटी हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नजर नहीं हटाएगा। तो स्टेयरिंग कहीं ना कहीं, मतलब आंखों से भी आपको, मैं जैसा कहता हूँ ना, शक्ल देखो, आपको पता चलना चाहिए प्लैनेट कहाँ पर है। कोई व्यक्ति का बहुत स्टेयर करने का जो है वो पावर है, तो वो सेकंड हाउस का मार्स है। उसके बाद ऐसे लोगों को ना, मतलब मंगल का एक आदत है अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना। मंगल अगर आपके सेकंड हाउस में जाता है तो सारी एनर्जी कहीं ना कहीं फैमिली पे, कुटुंब पे और पैसों पे कहीं ना कहीं लगा रही है। ऐसे लोग ना बहुत स्पेंड थ्रीव्स होते हैं। 28 के पहले ना, मतलब पैसा, मतलब जब अपने बैठे हो ना टेबल पे, तो किसी का हाथ बिल देने की तरफ जाना नहीं चाहिए, उड़ाना फिर उसका दर है। 28 से पहले इतना पैसा लोग उड़ाते हैं, तो 28 का। और मतलब गुर्दा किसी में मैंने देखा है ना, गुर्दा पैसा खर्च करने का, सेकंड हाउस मार्क्स, उससे ज्यादा स्ट्रांग प्लेसमेंट नहीं है। व्यक्ति ना, मतलब ताकत रखता है, रियल पावर है व्यक्ति के पास सेकंड हाउस मार्क्स जब हो, तो पैसा खर्च करने की। तो वो एक चीज है। दूसरा, अब वो सेकंड हाउस से लक्ष्मी स्थाना जो आपके हैं, वहां पर उसका कहीं ना कहीं एस्पेक्ट जा रहा है, नाइन्थ हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, फिफ्थ हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है। तो उससे क्या होगा, 28 के बाद ना उनका मैच्योरिटी, उनका जो फाइनेंस है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। वहां पर 28 आफ्टर ना व्यक्ति को जो फिक्स्ड एसेट्स है, इनहेरिटेंस का गेन है, या उस तरह की चीजों में आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आप देख इनकी फूड हैबिट्स भी आप देखिए। जितने लोग यहाँ पर ये ट्रिपल राइस, मंचूरियन, तीखा खाना, ये सारी जो लोग हैं ना, मतलब उनकी टेस्ट ही वैसी होती है जनरली, बहुत तीखा खाना, और उसके कारण फिर माउथ में अल्सर, छाले गिरना, या उस तरह के इश्यूज देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब कोई व्यक्ति को आपको जज करना है मंगल सेकंड हाउस में अगर है, तो आप देखिएगा जितने लोग नीट पीते हैं ना, बिना थम्स अप पानी के, डायरेक्ट आइस डाल के नीट पीते हैं,
हार्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का मार्स है। अब हार्ड सिगरेट्स ये लोग पीते हैं जो गले को परेशान करे या थ्रॉट को कई बार ट्रबल करे, माइल्ड हो या उस तरह के जो सिगरेट्स है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिग्निफाई वो करता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ आपके तमस गुना को आपको कंट्रोल करना है। तमस गुना को आपने कंट्रोल किया, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉनवेज, अल्कोहल, सेकंड हाउस 11th हाउस मार्स बहुत नॉनवेज, मतलब सेकंड 11th एंड 12th वर्स्ट प्लेसमेंट फॉर गेटिंग इनटू एडिक्शंस। इसे अगर आप कंट्रोल करने वाला तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रबल नहीं आएंगे, तो वो चीज़ों को आपको समझना है। सेकंड हाउस मार्स मतलब अथॉरिटिव स्पीच, वो डेयरिंग से बोलेगा। अब आप देखो ना, जब आप खानदानी लोगों में बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि पैसों से ज्यादा ना जुबान की कीमत होती है। तो वो सेकंड हाउस का मार्स है, वो पावर देता है, अथॉरिटी देता है, लोग उसकी सुनते हैं फैमिली में, लेकिन उसके कारण ही वो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी जाता है। तो इस तरह से अभी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर मान लीजिए ये जेमिनाई में आए, वर्गो में आए, तो आपको स्पीच में मोटिवेशनल स्पीकर या उस तरह की चीज़ों में ये आगे बढ़ा सकता है। अब इसमें ना ये क्रूक टीथ का एक फैक्टर होता है, जैसे कई बार दांत आगे होना या उस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो सेकंड हाउस का मार्क्स देता है। ब्लीडिंग गम्स, आरसीटी ट्रीटमेंट्स, रूट कैनाल भी जैसे सेकंड हाउस का मार्स हो, मतलब वो खून का कहीं ना कहीं वहां पर एस्पेक्ट है ना। जैसे रूट कैनाल में जो नस कट करके कैप बिठाते हैं ऊपर से, उस तरह का एस्पेक्ट, यानी आपके ब्लड के इश्यूज भी वो उस तरह से वो सिग्निफाई करता है। उसके बाद कुछ प्राइम एग्जांपल्स अगर मैं इसके कहूँ ना, तो जो अपने स्पीच से कमांड करते हैं या ग्रोथ पाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का आप देख सकते हैं एग्जांपल। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जो फॉर्मर मिनिस्टर और लॉ में रहे थे, तो उनका भी आप जो है वो चेक करके देख सकते हैं चार्ट। नेगोशिएशंस के लिए ये बहुत अच्छा है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनाता है। सेकंड हाउस मार्स है, वो नेगोशिएशंस के लिए बहुत अच्छा है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनाता है, व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं होता। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप देखो ऐसे लोग निगोशिएशंस भी करेंगे ना। अभी मेरा बताता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, जैसे मैंने ये शर्ट लिया, ये मान लीजिए शर्ट जो है वो 1,500-2,000 रुपए का है, तो मैंने जो है बाहर जाके वो शर्ट लिया, तो मैं ज़्यादा निगोशिएशन नहीं करता कितने का है भाई, क्योंकि मेरे में मतलब वो पसंद ही नहीं मुझे, शुक्र केतु है तो मैं पसंद ही नहीं। सेकंड हाउस में मार्स होगा ना, उसको आप नेगोशिएशंस पे एक बार लेकर चले जाओ, 2,000 की चीज़ वो आपको मतलब 250 पर लेकर आ जाएगा उस तरह से। तो ये सेकंड हाउस का जो है ना निगोशिएशन एक्सपर्ट बनाता है आपको। सेल्स में बिजनेस, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मेसी, डिफेंस, रियल्टर, रियल्टर दुबई में रियल्टर या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में रियल्टर, कमीशन, दलाली, दलाली का जो काम आता है ना सेकंड हाउस, वो भी ये सिग्निफाई करता है। तो उस तरह से उसके बाद ये बिजनेस आप कर सकते हैं। हेल्थ में अगर देखा जाए ना, माउथ अल्सर, डेंटल इश्यूज, स्पाउस जो होता है ना आपका पार्टनर, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स काफी देता है। आप चेक करके देख लीजिए आपके वाइफ को ना, उसका ट्रबल भी वो यहाँ पर शो करता है। तो मार्स इन द थर्ड हाउस, सिबलिंग्स है, करेज है, नेबर्स है, शॉर्ट ट्रैवल्स है, तो वो सारी चीज़ें। थर्ड हाउस का मंगल ना आपको इंश्योर करता है कि व्यक्ति को सिबलिंग हो, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सिबलिंग रहे, वो यहाँ पर शो होता है चार्ट के हिसाब से। अब ऐसे जो लोग होंगे ना, बहुत करेजियस, बोल्ड डिसीजन लेने वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जो उनके यंगर सिबलिंग है ना, उनसे कई बार ये दिक्कत देने में सक्षम है। आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उनसे भी ये दिक्कत जो है वो दे सकता है। ये जनरली कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड हाउस। में हमेशा कहता हूँ थर्ड एंड फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ स्पोर्ट्स। कोई भी ऐसा कंपटीशन हो सकता है, चेस हो सकता है, स्क्वैश हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो हैंड स्किल्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए प्रकाश पादुकोण अगर आप देखोगे, जो बैडमिंटनिस्ट है, तो उनके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर एंड मार्स थर्ड हाउस, पीटी उषा, पीटी उषा का आप देखोगे तो जितने लोग स्पोर्ट्स में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये बहुत लोगों को कई बार एडवाइजेस देता है। मार्स का मतलब है एनर्जी को इन्वेस्ट करना, थर्ड हाउस अगेन इंप्लीमेंट करना, तो बहुत लोगों को एडवाइस देता है, लेकिन कई बार वो एडवाइस उसके काम नहीं आ पाती, या उस तरह की ट्रबल्स वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती है। मराइटल लाइफ बहुत अच्छी होती है। आज तक मैंने जितने चार्ट देखे, थर्ड हाउस मंगल मराइटल प्रॉब्लम नहीं देता। ये पॉइंट को आप समझिएगा। पर्सन विल टेक द इंटेलेक्चुअल रिस्क। मार्शियन एनर्जी, वहां पर जो साइन है काल पुरुष के हिसाब से, वो जेमिनाई है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रिस्क लेना, एनालिटिकल माइंडसेट होना, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, उस तरह के प्रोफेशंस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। उसके बाद
ऐसे लोगों को मैंने कई बार देखा है ना, रेट्रोग्रेड वगैरह हो जाए अगर थर्ड हाउस में, फियर ऑफ ड्राइविंग, गाड़ी चलाने में ना ऐसे लोगों को बहुत डर लगता है कई बार कि यार एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ट्रबल तो नहीं आएगा। लोग के थर्ड हाउस में अगर मार्स वीनस हो जाए, ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल, राहु मार्स ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल, थर्ड हाउस में कोई प्लानिट नहीं है, मंगल अकेला है, तो गाड़ी बहुत डिसेंटली, मतलब एकदम निवांत और एकदम आराम से व्यक्ति गाड़ी चलाता है। उसके बाद उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर, लिसनिंग स्किल्स की कमी देता ही है। आपने देखा होगा ना, आप स्कूल कॉलेजेस में कोई बंदा बीच में टोकता है, सर वो समझ में नहीं आया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो टोकने की आदत ये बीच बीच में देता है। लिसनिंग स्किल्स की कमी ऐसे लोगों को बहुत देखने को मिलती है। नॉलेज अबाउट कार्स, ऐसे लोगों को ना मैंने देखा है, नॉलेज अबाउट कार्स, गाड़ियों की बहुत समझ होती है। गाड़ी खराब भी हो जाना, वो बॉनेट ऊपर करेगा, लगेगा खुद ही रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो गाड़ी का जो नॉलेज है, टेक्निकल स्किल जो है, इट मेक्स यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स जिन लोगों के पास होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो मतलब ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और एक बात था, क्या बोलना होता है, एक मिनट, लूप होल्स होते हैं ना, लूप होल्स, कई बार कुछ लोग आपने देखा होगा लूप होल्स को सरपास करके प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कोई ऐसे, जैसे टैक्स को जो लोग वायलेट करते हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं ना, जैसे घर आप उसके नाम पे लो, इसके नाम पे लो, तो टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये इस तरह के लूप होल्स को वो सरपास करते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड हाउस हमारे शोल्डर से, वो आपको दिखेगा जहां पे मंगल है ना, वो आपका बहुत ताकतवर बॉडी पार्ट है। मेरे 12th हाउस में मार्स है। मैंने देखा जब मैं जिम करता था ना, एक्सेलेंट स्ट्रेंथ थी मेरे लेग्स में, अभी भी है। मैं स्क्वाट्स बहुत ज्यादा वेट के मार सकता था और स्ट्रेंथ थी। थर्ड हाउस में आएगा ना शोल्डर्स, उस व्यक्ति का ना ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा उसका मार्क्स ना जनरली अच्छा है। और जनरली मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों को, कुछ बिजनेस भी आपको बताता हूँ, उसे भी थोड़ा फोकस करिए। जर्नलिज्म, एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन, आर्नो गोस, मतलब उस तरह से। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, उस तरह से। जितने भी लोग पुलिस भर्ती हो, SRPF हो, BSF, आसाम राइफल्स, या उस तरह के चीज़ों में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, एक्सलेंट प्लेसमेंट, 100% आगे बढ़िए। हेल्थ के इश्यूज अगर देखा जाए, शोल्डर इंजरीज, आर्म इश्यूज, ईयर के इश्यूज होना, यहाँ पर ये देने में सक्षम है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, सप्लीमेंट फायर बैक, जिम के सप्लीमेंट्स लेते हैं ना आप, प्रोटीन, वे प्रोटीन, क्रेटीन, उसमें दिक्कतें कई बार आती है, तो वो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। शोल्डर इंजरीज का होना, आर्म्स की इंजरीज का होना, कानों के इश्यूज आना, तो ये सिग्निफाई करता है थर्ड हाउस में बैठकर। अब मून इन द फोर्थ हाउस, तो मून फोर्थ हाउस में क्या है, मार्स फोर्थ हाउस में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। काल पुरुष के हिसाब से फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का है, जल तत्व प्लैनेट है। मंगल चौथे भाव में आएगा ना, इस व्यक्ति को ना हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ट्रबल आती है। जो आपका पारिवारिक वातावरण है, चाहे मैरिज के बाद हो चाहे मैरिज से पहले हो, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि ये ना फैमिली एटमॉस्फेयर को समझ नहीं पाता। मंगल जब फोर्थ हाउस में हो ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। मार्स इज द कारका फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सादे भाषा में मंगल जहाँ पे, वहाँ पे झगड़ा है, जहाँ पे भी बैठने दो वहाँ पे आपके पेशेंट टेस्ट होंगे। अगर मान लीजिए ये नीच का आ जाए फोर्थ हाउस में, तो और दिक्कत। नीच का आ जाए यानी आपने कहीं ना कहीं मिस यूज ऑफ पावर करा है उस हाउस के रिगार्डिंग, तो आपको उसका भुगतान तो देना होगा। अगर ये नीच भंग बना दे तो और अच्छा। तो फोर्थ हाउस में जब भी आएगा ना, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फैमिली एटमॉस्फेयर में दिक्कत देगा। हमेशा व्यक्ति ना अग्रेसर होता है हर एक चीज करने के लिए फैमिली के लिए, लेकिन उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, आप कितना भी भागदौड़ करो। इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है द फैमिली मैन। व्यक्ति जितना भी भागेगा ना, फिर भी उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलना है। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, जल तत्व का इंपैक्ट है ना वहाँ पे, तो जल्दबाजी में इमोशनल डिसीजंस लेना। एक्शंस आर ड्रिवन बाय द इमोशन, सादे भाषा में एक्शंस आर ड्रिवन बाय द इमोशन, चौथे भाव में बैठकर, तो उसके कारण ट्रबल आना। साउथ के जो घर आते हैं ना, साउथ डायरेक्शन के जो घर आते हैं, वो आपको अवॉइड करने चाहिए, वरना दिक्कत बहुत खराब आती है फोर्थ हाउस में अगर हो तो। नॉन वेज अल्कोहल तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए फोर्थ हाउस में जब ये पर्टिकुलर हो तो। मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ना आप नोटिस करना और ये कमेंट में बताना सही है गलत है। मतलब घर वाले ना, घर आओ तो दुखी, बाहर जाओ तो भी दुखी। मतलब आप बाहर जाओगे तो भी बोले बेटा घर कब आ रहे हो, और घर आओगे तो वहां भी झगड़े स्टार्ट तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा। अभी ऐसे लोगों को मैंने देखा है। मॉडिफिकेशन ऑफ कार्स, लव फॉर द एसेट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ कार्स, लव फॉर द एसेट्स, प्रॉपर्टी और गाड़ियों की बहुत समझ होना। फोर्थ हाउस में उसको सब गाड़ी का पता होता है, इसमें इतना ही हॉर्स पावर का इंजन है, इसमें ये होता है वो होता है, V12 है V8 है, वो सारी चीज़ें। तो फोर्थ हाउस में जो है ना, वो गाड़ियों की समझ काफ़ी देता है।
और ऐसे लोगों को ना उस तरह के फील्ड में भी लाभ आता है, जैसे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, एनवायरमेंटल हो, उस तरह के जो इंजीनियरिंग है ना वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है फोर्थ हाउस के लिए। ठीक है। फोर्थ हाउस में मंगल होगा ना, आप हमेशा से केज की तरफ, पिंजरे की तरफ फील करोगे, आपको ना फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपका दम घुटेगा, आपको लगेगा मैं कब बाहर जाऊं और चीजें ये करूं। फोर्थ हाउस में मंगल आएगा ना, सादा गणित आपको बताता हूँ, चौथा भाव खराब होगा ना, फॉरेन में आपको सेटलमेंट मिलता है, या आपको बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ हाउस में राहु हो, मार्स हो, केतु हो, व्यक्ति पर्सन गेट सक्सेस अब्रॉड, मैंने बहुत अब्रॉड वालों के चार्ट देखे, फोर्थ हाउस बहुत प्रोमिनेंट मिला मुझे, तो उस तरह से। अब सच बताओ, आपको अच्छा सुनना है तो आप मत देखिए, लेकिन रियलिटी बताओ तो ये हैप्पीनेस की कमी तो देगा यहाँ पे। फोर्थ हाउस में अगर मंगल हो तो आपकी लाइफ का हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं कमी देता है। चौथा भाव मतलब सुखस्थाना, सुखस्थाना, तो फोर्थ हाउस में कई बार मंगल आएगा ना, तो आपके बेटे भी कई बार आपको सपोर्ट ना करे, या उस तरह का ट्रबल, लोग पूछते हैं ना मुझे मेरे बेटे से सुख कितना मिलेगा, फोर्थ हाउस देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें इमोशनल रेस्टलेसनेस ये काफी शो करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर गुरु का एस्पेक्ट हो ना तो बहुत हद तक बेटर है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। फोर्थ हाउस पे अगर गुरु का एस्पेक्ट हो तो बहुत यहाँ पर बेटर देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस में मार्स हो, मैं हमेशा कहता हूँ वाटर बॉडीज के पास अपना समय बिताइए। बहुत टेंशन आए ना, झंझट आए ना घर पे, गाड़ी नहीं स्टार्ट करने की और डायरेक्ट किधर, मतलब आजू बाजू में वाटर बॉडी कहीं ना कहीं होता ही है हमारे एरिया में, तो वहां पर जाकर 15-20 मिनट बैठने का, फिर घर पे चला जाने का, क्योंकि वहां से क्या होगा, आपका मेंटल स्टेट बेटर होगा। राहु मार्स अगर कनेक्टेड होना तो भी यही रेमेडी आपको कहीं ना कहीं करनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। जैसे राहु मार्स, इसके प्रिडिक्शंस भी हम निकाल सकते हैं। राहु मार्स फोर्थ हाउस में था, एक बार मैंने एक क्लाइंट का चार्ट देखा, मैंने आपको बोला हैज योर मदर एवर फेस द इशू ऑफ ब्लड और ब्लड कैंसर, उसका आंसर बोल यस, क्योंकि राहु मार्स फोर्थ में आएगा तो उस तरह के ट्रबल्स भी यहाँ पे सिग्निफाई करता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ तो आपको मजा आएगा थोड़ा समझने में। फोर्थ हाउस का जो मार्स है ना, एक फैशन डिजाइनर है मिलान, वो साइड के इटाली मिलान जो भी है, जियानी जियानी वर्सैक, तो वो पर्टिकुलर जो डिजाइनर है उसके फोर्थ हाउस में मार्स है। तो ऐसे लोग ना अपने मदर से इंस्पिरेशन लेके बहुत चीजें करते हैं। मदर के नाम पे आप, ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस वगैरह अगर हो तो मदर के नाम पे करने की कोशिश आप जो है वो जरूर करिएगा। तो उसने ना मदर से ना सीविंग वगैरह का काम सीखा था, कपड़े कैसे सिलना है, क्या कैसे करना है, और उसके बाद वो अपना खुद का ब्रांड बना, तो उस तरह से। उसके बाद जेन ऑस्टिन, आपको एक बात बताता हूँ मैं, जितने भी लोग, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो फॉर, अभी थर्ड हाउस से हम कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, डायरेक्टर्स वो देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है फोर्थ हाउस में मार्स हो ना तो इस फील्ड में ये काफी सक्सेस देता है, और मैंने हकीकत में देखा ये चेक करके। जेन ऑस्टिन, इंग्लिश नोवेलिस्ट, जो लोग नॉवेल्स लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, डायरेक्टर से फिल्म में, फोर्थ हाउस का मार्स आपको मिलेगा, चेक करके देख लीजिए। एडगर एलन पो, डार्क इमोशंस के बारे में लिखना, डीप अंडरस्टैंडिंग होना ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी दुख में जिए होते हैं। फोर्थ हाउस में मंगल होगा ना, उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत झंझट रहे होते हैं आपके, जब आपका मैरिज नहीं होता उससे पहले, और फिर वो मैरिज के बाद और फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, तो उस तरह से। हेल्थ में ब्लड इन्फेक्शन देता है, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, हीट रिलेटेड इश्यूज, और रेस्टलेसनेस और एंगर, तो इस तरह के इश्यूज जो है ना वो यहाँ पे सिग्निफाई करता है। फिफ्थ हाउस, द पूर्व पुण्य भावा, पांचवें घर में अगर आपका मंगल आ जाता है ना तो ये पूर्व पुण्य भावा है। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग इंजीनियरिंग में हैं, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, बायोमेडिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, मेटालर्जिक, तो इस तरह के जो इंजीनियरिंग के फील्ड्स है ना उसमें ही आपको बहुत गेन्स करा सकता है। फिफ्थ हाउस मार्स इंजीनियर बनाता है, ऐसा इंजीनियर जो बहुत हायरली पेड है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उस तरह के इसमें भी ये व्यक्ति जो है काम कर सकता है, पहला पॉइंट। सेकंड, एजुकेशन में कई बार ये इश्यूज देता है, पांचवें घर में अगर खराब हो तो एजुकेशनल इश्यूज, एजुकेशन ब्रेक्स, ये आपको देने में सक्षम है। ऐसे क्योंकि उसका एस्पेक्ट ट्वेल्थ पे भी जाता है, तो मैंने एक चार्ट देखा था, तो उनका बेटा ना बैंगलोर में था और कुछ ड्रग्स का थोड़ा हेरा फेरी उसने करा तो सस्पेंशन दिया, मंगल का अंतरा, यानी मार्च ट्वेल्थ पे एस्पेक्ट है ना कहीं ना कहीं, उस तरह से एट्थ एस्पेक्ट, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, तो सस्पेंशन दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, डिपोर्ट, वो सारी ट्रबल देता है। तो फिफ्थ हाउस में हो तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब ये जो अगर अच्छा हो ना तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में बहुत गेन्स देता है। मार्स इज द कारका फॉर टेक्निकल एनालिसिस। खराब होगा पांचवें घर में, ओवर ट्रेडिंग करोगे। अच्छा होगा, कैश आउट करने के बारे में समझोगे कि फटाक से आप पैसा निकाल लोगे। जितने भी लोग स्कैल्पिंग और वो सारी चीज़ों में होते हैं वो फिफ्थ हाउस आपका जो है वो शो करता है। तो शेयर मार्केट के लिए ये बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब यही मान लीजिए
अगर आपका प्लेस हो सूर्य या शुक्र के नक्षत्र में, पांचवें घर में मंगल है, और वो आपका सन या वीनस के नक्षत्र में प्लेस हो जाए, तो क्या होगा यहाँ पर? चाइल्ड बर्थ के इश्यूज देगा, चाइल्ड मिसकैरेज देगा, डेथ ऑफ अ चाइल्ड कैन बी सीन अगर इस नक्षत्र में आ जाए या फिफ्थ हाउस में प्लेस हो जाए। हमारे बॉडी में, विमेन के बॉडी में जो एम्यूनिटिक फ्लूइड्स होते हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें ट्रबल आती है। फिफ्थ हाउस मार्स, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, जितना पानी पी सके उतना पानी आप पीजिए। उसके लिए ज्योतिष के हिसाब से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, डॉक्टर्स से कंसल्ट करके प्री नैटल सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 जैसे टैबलेट जो है, जो डीएचए वगैरह बॉडी में बैलेंस करते हैं, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लीजिए, उससे भी प्रेगनेंसी में ट्रबल्स कम होती है। फिफ्थ हाउस में मंगल है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना आप अच्छी चीज, मतलब अच्छा डाइट रखते हो या अच्छी चीजें देखते हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सारी चीजें इन लॉज के साथ हमेशा दिक्कत देगा। पांचवें घर में अगर आपका मंगल है, क्योंकि एस्पेक्ट जा रहा है, इन लॉज के साथ दिक्कत होना, स्लीप इशू होना, इंसोमिनिया 90% केसेस में फिफ्थ हाउस का मंगल देता है। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप का क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ हाउस मार्स ना, ऐसा कभी मत समझना कि व्यक्ति लॉयल नहीं है, 100% लॉयल है। सेल्फलेस लव, व्यक्ति ना पूरा मतलब झोंक देता है अपने लाइफ का। मार्स मतलब एनर्जी को इन्वेस्ट करना, अब वो पूरी ताकत उस पांचवें घर में डाल रहा है। तो ऐसे लोग ना बहुत रिलेशनशिप में मतलब एकदम नहीं 100% देते, और फिर बोलते अरे वो सामने वाला दे रहा ही नहीं, वो दे इसलिए नहीं रहा। या अगर आपको मैं फॉर्मूला बताऊं कि रिलेशनशिप टिकता कैसे है, तो नेवर बी ओवर पॉजेसिव। आप ज़्यादा पजेस कर रहे हो, कहाँ गए थे जी, क्यों गए थे, किसके साथ थे, कॉल पे कौन था, प्रॉब्लम आना रिलेशनशिप में, ब्रेक होना रिलेशनशिप आपका। जितना स्पेस दोगे, प्यार है ना, प्यार वो उसको फ्रीडम दिया जाता है। लव जो है ना, वो बांध के नहीं चलता, वो फ्रीडम के साथ। अगर आदमी सच्चा है तो आपके पास आएगा जरूर, सच्चा नहीं है तो आप जो मगजमारी करना है करो, नहीं आएगा। तो फ्रीडम के साथ कहीं ना कहीं आप रहना सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ हाउस में मार्स हो, जितने भी लड़कियां देख रही है, लड़के देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो रोज क्वार्ट्स का स्टोन आता है, ROSE, रोज, QUARTZ, क्वार्ट्स, उसका स्टोन आप जरूर पहन लीजिए। अब ऐसे लोगों को ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिशियन। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो लोग मैजिक करते हैं, मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं, जो लोग मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, किसी का भी मतलब कहते हैं ना मिमिक्री, मिमिक्री, वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस मिमिक्री आर्टिस्ट जो है ये शो करता है। मॉडलिंग में बिजनेस देता है, जितने लोग मॉडलिंग का शौक रखते हैं, मॉडलिंग में जाने का शौक रखते हैं, डिजाइनर फील्ड्स में जाना चाहते हैं, फिफ्थ हाउस वो देता है आपको। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा, फिफ्थ हाउस मार्स, आप देख सकते हैं। नाओमी कैंपल, मॉडलिंग और वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ देता है उस तरह से। हेल्थ में जो है ना, सी सेशन 100% देगा। डिलीवरी के ट्रबल्स, एसिडिटी, इंसोमिनिया, डाइजेशन, लीवर और पैनक्रियाज इश्यूज, ये यहां पर सिग्निफाई करता है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट, अगर आप मुझसे पूछो मंगल सबसे ताकतवर कहाँ पे होता है, या जो शास्त्र क्लासिक्स जो ज्योतिष की बताते हैं, मार्स इन सिक्स्थ हाउस इज मतलब एक्सेप्टेड एवरीवेयर। किसी भी सब डिविजनल चार्ट में छठे घर में मार्स चल जाए, किसी भी D30 में भी चल जाएगा। तो छठे घर का मार्स जो है ना, ये सबसे बेनिफिक प्लेसमेंट है। आप लकी हो अगर आपके छठे घर में मंगल बेटा हुआ है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसके बाद ये शत्रुहंता योग कहीं ना कहीं बनाता है। बंदा जो है ना, वो सारा एनर्जी छठे घर में डाल रहा है। मंगल का आदत है एनर्जी को इन्वेस्ट करना, सारा एनर्जी वो छठे घर में डाल रहा है। शत्रुहंता योग ये कहीं ना कहीं बनाएगा। एनिमीज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। छठे घर में मंगल है ना, आपको टेंशन लेना ही नहीं। 11th हाउस या 6th हाउस का मार्स, ऐसे लोगों को जनरली दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर मतलब वो डिस्ट्रक्टिव मोड है, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्टिव मोड है छठे घर का मंगल। लेकिन इन लोग का दिक्कत क्या है, कई बार अपने हक के लिए ना, मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपना टाइम गला देता है। मार्स मतलब कई बार वेस्ट ऑफ एनर्जी भी है। जैसे आपके पास बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ के लिए ना वो 3 घंटा केस, 3 मतलब साल केस लड़ रहा है, या उस तरह की चीज़ों में जनरली इन्वेस्ट मत करो, उससे आपको भी दिक्कत कहीं ना कहीं आएगा। तो ये भी ट्रबल 6th हाउस का मार्स देता है। मंगल जेमिनाई में, वर्गों में, कैंसर में नहीं होना चाहिए, सारे एस्पेक्ट में अच्छा नहीं होता। जेमिनाई में, वर्गों में, कैंसर में तो बहुत दिक्कत देता है छठे घर का मंगल, तो उसको भी आपको समझना है। डेट हो, लिटिगेशन हो, उसमें वो व्यक्ति को उलझाए रखेगा, लेकिन व्यक्ति जीतेगा। मतलब मोर द एनिमीज मोर द सक्सेस, मतलब जितना एनिमीज आपके बढ़ोगे ना, उतना आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है। ऐसे लोगों को ना मैंने कहा देखा है, दुश्मन सलाम ठोकता है ऐसे लोगों को, दुश्मन सलाम ठोकते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि द पर्सन इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड बाय द एनिमीज। केतु हो, मंगल हो, गुरु हो, तो दुश्मन भी ऐसे लोगों की इज्जत कहीं ना कहीं करते हैं कि भाई बैटल वाला कॉम्पिटिटर तो यही है, तो उस तरह से। उसके बाद रेट्रोग्रेड अगर हो जाए ना छठे घर में, तो और भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद
फादर के साथ संबंध कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अगर आपका 6th हाउस में मार्स हो तो फादर के साथ वो ट्रबल देता है, फादर के साथ वो इश्यूज देता है। ऐसे लोगों को ना, मतलब जितना डेट है ना, मतलब जितना नेसेसरी है, जितना मुझे कर्जा लगता है कि इतना मैं लूंगा, बाकी मैं थोड़ा पगार पानी से चला लूंगा, तो उतना ही कर्जा लीजिए, ज़्यादा आप बर्डन मत जाइए। ये थोड़ा फ्लो फ्लो में कर्जे में जाते हैं। थोड़ा बिजनेस वगैरह अच्छा चला, फटाक से कर्जा लिया, फिर स्लो डाउन हुआ तो दिक्कत आ रहा है, उस तरह से। ये डिबेट में, कंपटीशन में आपको बहुत अच्छी जीत देता है, ये बहुत अच्छा वहाँ पर रहेगा। जितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, अगर D10 में अच्छा मार्क्स आपका हुआ, D1 में तो है लेकिन D10 में अच्छा हुआ, क्वाड्रेंट्स में हुआ, दिग्बली हुआ, रोचक योग है, जुपिटर का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत तगड़ा ये ग्रोथ देगा। रूटीन वर्क, व्यक्ति वर्कहोलिक होता है लेकिन रूटीन चैलेंजेस देता है। छठे घर का मंगल, अगर आप रूटीन ठीक कर लो, स्ट्रिक्ट कर लो, बहुत अच्छा गेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्यक्ति वर्कहोलिक होता है, सेल्फ डाउट की दिक्कतें देता है। अब प्रोफेशन अगर देखा जाए ना, CDS, टेरिटोरियल आर्मी, या उस तरह की चीज़ें जो आती है, सोल्जर्स, सर्जन्स, एथलीट्स, लॉयर्स, उस तरह के कॉम्पिटिटिव जोन में आप जाने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा। हेल्थ में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन, ब्लड टॉक्सिसिटी, ब्लड प्रेशर, अपेंडिक्स, एसिडिटी, नर्व्स, उस तरह के इश्यूज ये देने में आपको सक्षम है। छठे घर का रेमेडी यही है कि आप जो है ना, हनुमान चालीसा आप करिए और संकट मोचन का आप पाठ करिए। उससे क्या होगा ना, बहुत बेटरमेंट आपके लाइफ में आएगा और छठे घर की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं आपको मिलती रहेगी। इस तरह से मार्स इन द 7th हाउस। तो 7वें घर में मंगल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ना, ये आप दिमाग से कंसेप्ट हटा दो कि 7वें घर में मैलेफिक्स हो, सेपरेशन देता है, ट्रबल देता है। वो तभी देगा जब वो एफ्लिक्शन में होगा, उस पर कोई बैड एस्पेक्ट हो, सैटर्न हो, राहु हो, तो क्योंकि राहु टैबू को नहीं मानता तो उस तरह ब्रेक करेगा। सैटर्न आएगा तो वहां पे दिक्कत। वीनस के साथ म्यूचुअल कंजंक्शन में आ जाए या वीनस एस्पेक्ट कर ले, या D9 में आप देखते हो शुक्र उच्च का हो रहा है, एफ्लिक्शन में जा रहा है, या नीच का हो रहा है, इस तरह के ट्रबल जब होंगे ना, तब वो सेपरेशन देगा। 7वें घर में मार्शियन जो साइन है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, वो आपको करेजियस पार्टनर देता है। मतलब वाइफ ना हमेशा सपोर्टिव होगी कि ठीक है हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज प्रॉब्लम है फिर भी फेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करेज जो होता है ना, वो वाइफ में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप जनरली ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो जो करेजियस हो, तो वो सारी चीज़ें, वो ऐसे लोग ना मैंने देखा है, मतलब वो दोनों ना इनिशिएटिव लेके काम करते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं वो जनरली ना वो जॉब करते हैं, एक एक टाइम तक वो जॉब करते हैं, और बीच में से आप देखते हो कि वाइफ का कोई सपना है, हॉबी है, या हस्बैंड है, तो वो एक दूसरे को ना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई फूड में अच्छा है, वाइफ मान लीजिए फूड में अच्छी है, तो वो ना अभी वो दोनों जॉब छोड़ के कोई कैफे डाल लिया, या उस तरह का जो सपोर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, पार्टनर टेक्स द, मतलब वो जिसके भी 7वें घर में मार्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है उस पार्टनर की, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। आप बिजनेस में हो ना, डोंट हायर समवन यू कांट फायर। घर वालों के साथ कभी बिजनेस मत करना, बहुत झंझट होगी, बहुत फंसोगे बेकार। 7th हाउस में मंगल हो ना, आपके जो घर वाले भाई बहन है, मत लो, बिल्कुल मत लो, किसी भी हालत में आपको नहीं लेना है, वो चीज़ों को आप समझिएगा। अब ये एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप जो है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट वेंचर्स के लिए, सेल्स के लिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी मेकिंग के जो फील्ड्स आते हैं, उसमें ये जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर खराब होगा 7वां घर माने बिजनेस, मार्स इज द कारका फॉर कॉन्फ्लिक्ट, मंगल खराब होगा 7वें घर में, जेमिनाई में, वर्गो में, कैंसर में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आना है, गणित सिंपल है। फिर इंडिविजुअल बिजनेस आपको करना है, उस तरह से। अब ये इनका जो रिलेशन है ना, ये फिजिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनाता है। लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसके कारण कई बार ना मतलब मैरिज में बेटर, मतलब सेक्सुअल एनर्जी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है जब 7th हाउस में मंगल आपका प्लेस हो, और वो बॉन्ड कहीं ना कहीं अच्छा रहता है, वो उस तरह से। जुपिटर एस्पेक्ट का इंपॉर्टेंट है। जुपिटर अगर मंगल को देख ले तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिक है उसके लिए, वो काफ़ी मतलब उसके जो ट्रबल्स है वो कहीं ना कहीं मिटिगेट होंगे, मतलब मार्शल एनर्जी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी सादे भाषा में। या कोई कंजंक्शन है, पॉजिटिव कंजंक्शन अगर 7वें घर में हो जाए, जैसे चंद्र वगैरह हो, तो वो और भी अच्छा है। 7वें घर में ना जनरली प्लैनेट मैलेफिक अलाउड ही नहीं है सादे भाषा में। मंगल आएगा तो मरण कारक, मरण कारक का मतलब होता है ना, मतलब वो नेचर ना वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है सादे भाषा में। मंगल जाएगा तो दिक्कत, मरकरी आएगा तो दिक्कत, राहु आएगा तो कर्मा, केतु आएगा तो द सोल हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, कार्मिक कनेक्शन। तो 7वें घर में ना ये शुक्र और चंद्रमा छोड़कर जनरली सारे प्लैनेट्स का वही ट्रबल है।
सूर्य जाएगा तो वो दिक शून्य स्टेट में, तो उस तरह से वो ट्रबल देता है। अब इसका उपाय क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग ना आपके दिमाग में जो भूसा भर रहे हैं, मांगलिक है जी, आप फिर फुल टेंशन में, आप फिर एकदम, तो उसके लिए आप जो है मंगलनाथ मंदिर जो है उज्जैन, मंगलनाथ मंदिर जो है उज्जैन में, वहाँ जाकर आप पूजा कराइए, उससे बहुत हद तक आपको बेनिफिट होगा। भात पूजा होती है, कपल से तो कपल जाइए, मैरिड है तो मैरिड जाइए, नहीं है तो अकेले जाइए, लेकिन जाइए, वहाँ पर वो फर्क आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लॉर्ड शिवा को वर्शिप करिए, कार्तिक स्तोत्र करिए, लॉर्ड शिवा को वर्शिप करिए, कार्तिक स्तोत्र करिए। सातवें घर में मंगल आपको टेस्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ डेफिनेशन नहीं है उसका। 10th में है, अथॉरिटीज लोग चैलेंज करेंगे। लगन पे है तो आप किस तरह से मैनेज करते हो। सेकंड हाउस आपका फाइनेंसेस है, जहां पे मंगल है वहां पर वो आपकी परीक्षा लेता है। अगर उन चीजों को आप बैलेंस कर लो, लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व है। तो इस तरह से आप गणित समझिए। पॉजिटिव मार्क्स अगर प्लेस होगा ना, कंपटीशन को ना तहस महस कर देता है, तहस महस। मुकेश अंबानी के चार्ट में देखिए, कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पाएगा आपके सामने, क्योंकि लगन पे दृष्टि है तो वो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन माना जाएगा। तो उसी तरह से आपको समझना है, और कुंडली मिलान की टेक्निक्स आप समझिए कि किस तरह से वो करा जाता है। और ये जनरली जो है ना बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, कर सकते हैं अगर अच्छा हो तो, नहीं है तो फिर जॉब केस में आप ये कर सकते हैं। कुछ बिजनेस बताता हूँ मैं। रियल इस्टेट, जितने लोग रियल इस्टेट में एज अ रियल्टर या उस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा। फिटनेस, स्पोर्ट्स, जिन लोग के जिम्स आते हैं, सातवां घर के मंगल से देखा जाता है। मैकेनिक्स, हार्डवेयर का दुकान आता है ना, मोटार, वो सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। कंस्ट्रक्शन का सामान आता है ना, कंस्ट्रक्शन का फैब्रिकेशन, स्टील, आयरन, रॉड्स, वो सारी चीज़ें सातवां घर का मंगल देता है। अब इसमें हेल्थ का अगर देखा जाए, लोअर बैक, यूरिनरी इश्यूज बहुत खराब देता है फीमेल को, क्योंकि सेक्सुअल पार्ट है सातवां घर आगे। यूरिनरी ट्रैक्ट के इश्यूज, डेंटल इश्यूज, सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट, दांतों में रूट कैनाल, वो सारे ट्रीटमेंट्स, नी और जॉइंट का जो प्रॉब्लम है वो सातवें घर का मंगल आपको देता है। इन शॉर्ट 60-40 है, 60% अच्छा, 40% थोड़ा खराब है, इस तरह से। मार्स इन द 8th हाउस, आठवां घर जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है, ओकल्ट का है, ज्योतिष है, आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, तो उन चीज़ों में ना कहीं ड्रिवन करता है पर्सन का इंक्लिनेशन जो है ना, इन चीज़ों में काफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। ज्योतिष हो, आध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, और या उसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन आना, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। व्यक्ति ना बहुत एग्रेसिव हो जाता है आठवें घर में जब मंगल आ जाए ना, बहुत एग्रेशन, एजिटेशन, वो सारी चीज़ें। 28 साल तक, जब तक मार्स का एक्टिवेशन नहीं जाता है, तब तक आप देखोगे व्यक्ति ना बहुत, मतलब 8th हाउस इज इम्पल्सिव, मतलब बहुत जल्दबाजी में खराब डिसीजन करना, तो वो आठवें घर का मंगल कराता है। और 28 के बाद ना इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब D4 चार्ट जो है चतुर्थांश, उसमें एफ्लिक्शन हो तो जनरली ये इनहेरिटेंस नहीं देता, या इनहेरिटेंस के चैलेंजेस देता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। जॉइंट एसेट्स में कई बार ये ट्रबल आपको दे, उस तरह का दिक्कत ये देता है। जितने लोग ट्रेडिंग में, स्पेकुलेशन में है ना, उनको जनरली अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन से। आठवें घर का मंगल ना ओवर ट्रेडिंग में लॉसेस आपको देता है। 5th हाउस अच्छा होगा तो पैसा वैसा आप कमा लोगे, लेकिन एक टाइम आएगा ना आप मतलब एकदम हार्ड हार के, मतलब बहुत गंदा हार के आप छोड़ देते हो, उस तरह से वो सारी चीजें। इन लॉस से कई बार कॉन्फ्लिक्ट देना, इन लॉस से कई बार इश्यूज देना, थोड़ा उस पर एस्पेक्ट है। तो ऐसे लोगों ना एक्सीडेंट्स के कारण ब्लड काफ़ी वेस्ट होता है, एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुआ, या उस तरह के इश्यूज आपको कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलते हैं। सडन डेथ का भी योग बनाता है आठवें घर में, अगर मैलेफिकली हो तो मैलेफिकली होना चाहिए, ऐसे नहीं बनाता। मैलेफिक अगर हो, खराब एस्पेक्ट के साथ हो, खराब साइंस में हो, उस तरह से, तो उसका भी ये योग बनाता है। अकाल मृत्यु है, उस तरह के ट्रबल्स देता है। अब इसका उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र, कमिंग बैक फ्रॉम द डेथ, उसका मतलब होता है महामृत्युंजय मंत्र जो है, क्योंकि भगवान शिव जो है ना, बाबा जो महाकाल है ना, वो बहुत पावरफुल डेटी है। उनको वर्शिप करने से ना, मंगल हो, राहु हो आठवें घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाल की पूजा करो, भस्म आरती जाके अटेंड करो, वो सारी चीजें करो, उससे बेटरमेंट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कार्तिक स्तोत्र आप करिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी इसे मेटरलाइज कैसे करना है? अगर मैं आपको कहूं कि ये मल्टी बिलियनर प्लेसमेंट है या बिलियनर आपको बना सकता है, आप में से कितने लोग विश्वास रखेंगे? मैंने आपको क्या कहा? प्लैनेट को जिसने यूज करा उसका गेन, जिसको दिमाग नहीं है, जो उसको यूज नहीं कर रहा उसका लॉस। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जितने भी पब्लिक फंड मैनेजर्स आते हैं ना, पब्लिक फंड, जो लोग लोगों का पैसा हैंडल करते हैं, जो HNI के पैसों को हैंडल करते हैं, जो HNI के फंड्स मैनेज करते हैं, 8th हाउस मंगल तगड़ा पैसा देगा, बहुत सक्सेस देगा। तो उस तरह से उसके बाद पर्सन विल गेन लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। आठवें घर में मंगल है, व्यक्ति घर नहीं बना पा रहा, अपने पैसे घर नहीं बना पा रहा, ऐसा
हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वहां पर वो बेनिफिट देता है, गैम्बलिंग पोटेंशियल देता है, जुआ सट्टा फटाक से पैसा निकालना, उस तरह की आदत कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें देता है। अब यहाँ पर ना ये ब्राइब का भी कॉम्बिनेशन है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो कई बार क्या होता है, उन लोगों को पैसा आता है 2 नंबर का, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। 8वें और 11th हाउस का मंगल हो ना, वो कभी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता। 2 नंबर का वो काम खुलेआम कर रहा है, लेकिन कभी वो ट्रैप नहीं होता। जितने लोग आप बुकीज देखते हो ना, मतलब किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अब कोई बुकी है, ये आईपीएल पे सट्टा लगाने वाले, वो दुबई में जाके बैठेंगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो करता रहेगा इस तरह से, 2 नंबर का पैसा लेता रहेगा। ये अनकन्वेंशनल सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है व्यक्ति को। व्यक्ति के डिजायर जो है ना, वो थोड़ा सा डार्क डिजायर्स ये शो करता है 8वें घर में बैठकर। तो कई बार ऐसे लोगों को ना, जैसे एस्कॉर्ट्स को हायर करना, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, इस तरह की चीज़ों में वो अपना एनर्जी खर्च कर रहे हैं। मंगल का आदत है एनर्जी इन्वेस्ट करना जहाँ पर बैठेगा 8वें घर में, तो उस एरिया को बहुत वो प्रायोरिटाइज कर रहा है। तो उन चीज़ों से थोड़ा आप, मतलब स्कैंडल्स, एलिगेशंस, लड़कियों से आरोप लगना, या जो लोग सेक्स रैकेट या उस तरह की काम करते हैं, चलाते हैं, लड़कियों को खरीदना, मतलब वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो इलीगल काम करते हैं ना, वो भी 8वें घर का मंगल दे रहा है। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस देता है। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, मुझे जरा बताइए कमेंट में। नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत को छूकर टक से वापस आना, वो 8वें घर का मंगल है। तो ये एक्सपीरियंसेस भी उन लोगों को होते हैं, तो वो भी आप नोट करिए। कुछ बिजनेस बताता हूं मैं आपको, ताबड़तोड़ सक्सेस आएगा। सर्जन्स है 8वें घर का मंगल, डेफिनेटली जाइए। टैक्स है जाइए, माइनिंग है जाइए, कंसल्टेंसी है, लीगल बैटल्स है, लीगैलिटी में लॉयर्स है, जजेस है, 8वें घर का मंगल बहुत अच्छा। हेल्थ का बताता हूं मैं आपको, पाइल्स का इशू, बाउल सिंड्रोम, आईबीएस का इशू, डाइजेशन, हीट, विसरल फैट, मोटा बनाता है आदमी को 8वें घर का मंगल। फीमेल्स के लिए ज़रा ज़्यादा दिक्कत है, मिसकैरेजेस, गायनाकोलॉजिकल इश्यूज, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, फाइब्रॉइड, एंडियोमेट्रोसिस, मेनोरहेगिया, ब्लीडिंग का जो इशू आता है वो, तो वो सारी चीज़ें। 8वें घर का जो मंगल है ना, वो कई बार ताकत को भी सिग्निफाई करता है, लीडिंग मासेस। मनमोहन सिंह का मैंने चार्ट देखा, हमारे बाला साहब ठाकरे का मैंने चार्ट देखा, तो वो कहीं ना कहीं पावर को भी यहाँ पे शो करता है। व्यक्ति हिडन टैक्टिक्स को भी बहुत अप्लाई करता है, तो वो सारी चीज़ें। मार्स इन द 9th हाउस, 9th हाउस क्या है, लॉन्ग टर्म विजन का है, प्लानिंग का है। व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा है, व्यक्ति रश नहीं करता, लॉन्ग टर्म प्लान्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीफर करता है। और इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत हट्टी हो जाते हैं, उसको उसके हिसाब से ही चलना है, वो किसी के सामने झुक नहीं सकता, वो अपनी मनमानी कहीं ना कहीं करने ही वाला है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रबल ऐसे लोगों को आता है। इसके कारण इनके जो रिलेशन है फादर के साथ, वो बहुत खराब होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। फादर के साथ उतने रिलेशन इनका जम नहीं पाता, या ट्रबल कई बार आपको देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति ना अगर खराब होगा तो कट्टरवादी होगा। हिंदू तो हिंदू, वो बाकी धर्म को डिसरिस्पेक्ट करेगा, गालियां देगा, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए वो थोड़ा दिक्कत देता है। बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस पे आपके ट्रैवल्स आप करें, या आप विजिट करें, या वो सारी चीज़ें भी 9th हाउस का जो है ना, वो सिग्निफाई यहाँ पे करता है। अगर मान लीजिए ये आपका कैंसर में आ जाए, एफ्लिक्शन में आ जाए, शनि देख ले, राहु देख ले, D12 चार्ट द्वादशांश, उसमें आपका सन खराब हो जाए, तो फादर की अर्ली एज में ये डेथ सिग्निफाई कर सकता है। अच्छा हो, एग्जॉल्टेड हो, तो फादर इज लॉन्ग लिव्ड, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसे लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, घर से ना दूर जाकर जनरली आप काम करो। आप घर से जितना दूर जाकर काम करोगे, उतना आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर है। जितने लोगों को स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलते हैं ना, कमेंट में वेरीफाई करिए आप लोग। रीले, चेस, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स, सादे भाषा में स्पोर्ट्स लगा लीजिए, रनिंग कंपटीशन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जितने लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं ना, मैंने ऐसे लोगों के घर में ना काफ़ी मेडल्स टंगे हुए देखे। मार्स 9th हाउस, तो वो भी ये सिग्निफाई करता है। उसके बाद सक्सेस इन द साउदर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिले, इंडोनेशिया, जो भी है वहाँ पर सक्सेस आता है। प्रोमिनेंट होगा तो साउथ इंडिया स्टेट में, साउथ के जो स्टेट्स है वहाँ पर। उसके बाद ऐसे लोग को स्कॉलरशिप मिलता है। जितने लोगों को मैंने देखा ना स्कॉलरशिप का लाभ मिलते हुए, कोई स्पोर्ट्स है, उसका मेडल है, सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन खेला है, तो उसके जो मार्क्स ऐड होते हैं ना, वो 9th हाउस बताता है। तो उस तरह से वो देखने को मिलता है। हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मार्स 9th में हो, लेकिन जनरली व्यक्ति ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ जाता नहीं है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई सिग्निफाई करता है। सेकंड हाउस प्राइमरी एजुकेशन, 5th हाउस ग्रेजुएशन, 9th हाउस पीजी, इस तरह से। पर्सन इज हाईली पैट्रियोटिक, व्यक्ति ना बहुत अपने, मतलब अपने देश को बहुत मानने वाला होता है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों भी वो शो करता है। ऐसे लोग ना चेंज लाते हैं,
रेजोल्यूशन लाते हैं, तो वो भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे लोग ना थोड़े रॉयल फैमिली में ही बर्थ लेते हैं, नाइन्थ हाउस में मंगल हो ना, वो खानदानी फैमिली में ही थोड़ा कहीं ना कहीं बर्थ लेगा या लेगेसी को कैरी करेगा। फैमिली का जो स्टेटस होता है ना, जैसे एक एक सरनेम है तो वो वेल नोन है, वो ये थोड़ा अच्छा रॉयल फैमिली वाला है, पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन स्टेटस अच्छा है इनका, इस तरह से। अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ। परमवीर चक्र से जो सम्मानित हुए थे विक्रम बत्रा, अर्जुन खेत्रपाल, ये जो स्पेसिफिक दो लोग हैं ना, या मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें, लेकिन इन दोनों का मैंने चार्ट जो कैलकुलेट करके देखा, तो जो आर्मी में रहे थे तो उनका चार्ट में नाइन्थ हाउस में मार्स है। तो जितने लोग ऐसे रेजोल्यूशन लाते हैं, पैट्रियोटिक होते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वो नाइन्थ हाउस का मार्स जो है वो सिग्निफाई करता है। डिप्लोमेसी में या उस तरह का भी नाइन्थ हाउस का मार्स सिग्निफाई करता है। हेल्थ में अगर देखा जाए ना, कट्स का होना हो, वाउंड्स का होना हो, टाके गिरना हो, हाइपरटेंशन, बर्नआउट का होना हो, हिप्स थाइज इशू, वो सारी चीज़ें नाइन्थ हाउस का मार्स जो है वो सिग्निफाई करता है। मार्स इन द 10th हाउस, मंगल जब 10वें घर में आ जाता है ना, मार्शन एनर्जी, वहाँ पे सैटर्न का साइन है जो कि एक डल साइन है। अब मंगल उसको धक्का मारने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेटरल वर्ल्ड के लिए जो मेटरल लग्जरीज आते हैं, गुड्स आते हैं, या अपना दबदबा, व्यक्ति दबदबा बनाता है अपना। 10th हाउस में मंगल हो, सलमान खान एग्जाम्पल के लिए दबदबा बनाता है, रोला बनाता है, रोला जमाता है। तो 10th हाउस में जब हो ना, तो मेटरल वर्ल्ड के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। कमांडर इन चीफ है ना मंगल, तो आप देखिए थोड़ा 10th हाउस में मंगल हो, दशा चल पड़े, बहुत तरक्की आपकी होनी है। मंगल का मतलब है गेटिंग, एक मिनट, गेटिंग वर्क डन ऑब्सेसिवली। 10वें घर में मंगल होना, वो बिजनेस के बहुत अच्छा कर सकता है। वो फटाफट, मतलब उसको पता है कि स्टाफ को कैसा काम देना है, किस तरह से देना है, इनसे काम कैसे निकालना है, वो 10th हाउस का मंगल शो करता है। ये बहुत वर्कहोलिक प्लेसमेंट होती है। लेकिन ऐसे लोग, क्योंकि मार्स का आदत क्या है, वो एनर्जी इन्वेस्ट करता है जहां पर भी वो बैठेगा। तो कई बार ना ज़्यादा वर्कहोलिक होने के कारण इनको घर में भी ट्रबल आता है कि टाइम नहीं देते या ट्रबल आता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्शनिस्ट, वहाँ पर नेचुरली मंग कैप्रिकॉन का एनर्जी है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, बहुत परफेक्शन, बारीकी के साथ काम करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोग ना मैंने थोड़ा देखा है, अभी हमारे यहाँ पे ना कुछ दुकानदार भी है, तो उनके मैंने मतलब देखा है, तो जनरली 10th हाउस में मार्स हो ना, व्यक्ति ना थोड़ा टाइम ओरिएंटेड बहुत होता है। जैसे मान लीजिए वो 8 बजे दुकान बंद करेगा ना, आप 3 लाख का भी मान लोगे उससे तो भी वो दुकान नहीं खोलेगा, क्योंकि 10th हाउस का मार्स इस तरह की टेंडेंसीज वो कहीं ना कहीं देता है। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी बनाता है व्यक्ति को। फैमिली टेंशन, मैंने आपको बोला कि ज़्यादा उसके कारण, वर्कहोलिक के कारण वो कहीं ना कहीं ट्रबल वो शो करता है। हायर अथॉरिटीज से पंगे में व्यक्ति आ जाता है, चाहते हुए ना चाहते हुए, गेटिंग गेटिंग इनटू ट्रबल विथ हायर अथॉरिटीज। अगर वो जॉब भी करेगा ना, तो वो बॉस से, 10वें घर का मंगल छोटे मोटे लोगों से पंगे लेता ही नहीं, बड़े लोगों से कहीं ना कहीं वो पंगे लेने की टेंडेंसी या ट्रबल्स आना वो सिग्निफाई करता है। 10th हाउस मंगल 100% गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, सीडीएस, पुलिस भर्ती हो, एसआरपीएफ हो, कोई भी स्पेसिफिक फील्ड हो, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं 100% आपके योग बनेंगे। D10 के चार्ट में केंद्र जो होता है, केंद्र दिग्बली प्लेसमेंट, रोचक योग, 6th हाउस में मंगल यानी धुरंधर प्लेसमेंट है, वो 6th हाउस D10 में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं बेटर है, तो वो आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा। मार्शियन जॉब में ये सक्सेस देता है, जैसा मैंने आपको कहा वो इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फेम के लिए, सोशल सर्विस के लिए, या जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो 10th हाउस का मंगल भी शो करता है। 14 या 17 साल से ना आपके कंधों पे वो दबाव डाल देता है। 14 या 17 ईयर से ना आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, वैसे पापा का बिजनेस संभाल सकते हो, या खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा जुगाड़ू आदमी होता है 10th हाउस में, कुछ ना कुछ वो करने का कोशिश करता है उस तरह से। डोमेस्टिक लाइफ खराब होता है, 4th हाउस पे मंगल का दृष्टि जाएगा ना, तो मैरिज इतना अच्छा हो ऐसा हो ही नहीं सकता 10th हाउस के मंगल का, तो वो वहां पे कई बार ये ट्रबल आपको देता है, वो सारी चीजें। अब ऐसे प्रोफेशंस ना जिसमें मार्स की एनर्जी काम आती है, जैसे मतलब पर्सन एनर्जेटिक होगा, आर्नव गोस्वामी को आप देख लीजिए, रणवीर सिंह को देख लीजिए, तो वो बोल्ड रोल्स करना या उस तरह से वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। लीडरशिप हो, पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है 10th हाउस का मार्स। मंगल 11वें घर में आता है ना, 11वां घर, मार्स इज द कारका फॉर कॉन्फ्लिक्ट, मंगल झगड़ा कराता है। 11वें घर में आएगा, आपके जो एल्डर सिबलिंग है, बड़े भाई है, बहन है, दिक्कत कराने वाला है, सिंपल सी बात है, पहला प्रोडिक्शन। सेकंड, चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, जनरली लोग कहते हैं कि ये बहुत एनिमीज बनाता है, बिट्रेल्स देता है, ट्रबल्स देता है। पर्सन कैन टर्न एनिमी इनटू फ्रेंड्स,
दुश्मनों को दोस्त बनाने की ताकत 11वें घर का मंगल है। आप चेक करके देख लीजिए लोग, बहुत सारे लोग के चार्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें भी वो सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों का ना स्पीच बहुत बोल्ड हो जाता है, और मतलब ईगो प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। आपका बच्चा आपको अच्छी तरीके से बोले, ढंग से बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। स्पीच कहीं ना कहीं बहुत बोल्ड बनाता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या सब बोल्ड वॉइस होता है, एकदम बोल्ड वॉइस। तो वो एक साउथ इंडियन एक्टर से मैं रील देख रहा था, वो उस तरह का स्पीच वो कहीं ना कहीं देता है। इम्पेशंस फॉर अर्निंग मनी, व्यक्ति के पास ना पेशेंस नहीं हो पाता, इसके लिए ऐसे लोग ना बहुत पैसा लूज करते हो, ओवर ट्रेडिंग में हो या इस तरह से हो। मार्स अच्छा हो, मरकरी अच्छा हो, तो ही आप स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग करिए, वरना मत करिए। 11th हाउस में हो तो वो बहुत ट्रबल आपको देगा। वो चीज़ों को आपको समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए आपके पास पैसा वैसा अच्छा है, लाख रुपए आप डाल सकते हो, क्योंकि नीलम ऐसा स्टोन है जो लाख के ऊपर काम करता है, 15-20 हज़ार रुपये कैरेट से स्टार्ट होता है। तो नीलम आप जो है वो पहन सकते हैं, अगर आपके पास पैसा वैसा अच्छा है तो उससे बहुत स्टेबिलिटी और बेटरमेंट 11th हाउस का मार्स देता है। सैटर्न अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। एम्बिशंस बहुत बढ़ा देना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स आफ्टर एज ऑफ 28। मंगल का एक्टिवेशन है 28 साल के बाद, तो 28 साल से आपका जो है वो विश फुलफिलमेंट, यानी हम कह सकते हैं आपके डिजायर्स पूरे हो, या आपकी इच्छा पूर्ति हो, आपका लाइफ स्टेबल हो, पैसों का झंझट आपका छूटे, तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। अब 11th हाउस का मार्स हो, 8वें घर का मार्स हो, मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे दिया, घूस लेना, 2 नंबर का पैसा भी व्यक्ति को हजम हो जाता है। या व्यक्ति ऐसा काम करता है ना, जैसे बुकीज है, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, वो सट्टा का रैकेट पूरा चला रहे हैं, लेकिन बेटा दुबई में, तो उसको लॉस नहीं होगा, लेकिन वो ब्राइब लेना, घूस लेना, या उस तरह के ट्रबल्स भी कई बार। हवाला बिजनेस आपको पता है, हवाला जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो 11th हाउस का मार्क्स में इंडिकेट करता है कई बार। तो इस तरह की चीजें, वो इलीगल बिजनेस, लेकिन लेकिन उसका नाम नहीं आता उसमें, मतलब वो छूट ही जाता है, वो ब्लेसिंग है कहीं ना कि 8वें घर का मंगल। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको करना है, लेकिन बता रहा हूं आपको कि ऐसे ये शो करता है। उसके बाद देखिए 11वें घर में मंगल हो ना, जनरली किसी का 11th हाउस में आपको मार्स हो, तो ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, आपने बहुत बार सुना होगा। 11th हाउस में मंगल होगा ना, छठा, आठ आठवां दृष्टि वो छठे घर पे दे रहा है, तो कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है ना, मतलब वो कई बार ना बहुत एनर्जी यूज करेगा किसी को डिफीट करने में। इसीलिए दोस्त वगैरह भी ना ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए जब 11th हाउस में आपका मंगल हो, क्योंकि आठवां एस्पेक्ट उसका छठे पे है, तो वो बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करेगा। मार्स का एस्पेक्ट मतलब एनर्जी इन्वेस्ट करना, उसके अलावा कुछ गणित नहीं है उसका। तो वो चीजें भी ये शो करता है। जितने लोगों को मैंने अल्कोहल एडिक्शंस में देखा है, 11th हाउस मार्स, 12th हाउस मार्स, सेकंड हाउस मार्स, कंप्लीट 4th हाउस मार्स, अल्कोहल एडिक्शंस बहुत खराब। तो एडिक्शंस में ये लेकर जाता है, ड्रग्स की तरफ लेकर जाता है। ऐसे लोगों को वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, डायरिया या उस तरह की चीज़ें, और नर्व के इश्यूज काफ़ी देखने को मिलते हैं जब आपका ना 11वें घर में मंगल हो। 12th हाउस मार्स, आप में से ना बहुत लोग परेशान होंगे कि 12वें घर में मंगल है, अच्छा या खराब है। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। अभी होता क्या है, 12वां घर का मंगल, मंगल का काम है एनर्जी को इन्वेस्ट करना, एनर्जी को इन्वेस्ट करना। 12वां घर आइसोलेशन का है। जितने लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, या बहुत मतलब सटीक परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं ना, जो आइसोलेशन में काम करते हैं, यानी उनका एनर्जी ना तब काम आएगा जब आइसोलेशन में है। वो व्यक्ति ज़्यादा भीड़ भाड़ में काम नहीं कर सकता, वो आइसोलेशन में काम करेगा ना, वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पैब्लो पिकासो जो पेंटिंग वाला था, पैब्लो पिकासो, आइसोलेशन में काम करना, और आपको पता है पेंटिंग्स कैसे बिकती थी। लेकिन 12th हाउस का मार्स का प्रॉब्लम है ना, ड्रग एडिक्शन, हार्ड ड्रग्स को लेना, या उस तरह की चीजों में ये बहुत लिप्त आपको कर सकता है। 12वें घर का मंगल होना, पैब्लो पिकासो का भी आप देखिए, बहुत ड्रगिस्ट था वो, तो उसी तरह से वो ड्रग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेगा। लेकिन उस एनर्जी को अगर आप आइसोलेशन में यूज कर पाओ ना पॉजिटिव तरीके से, इसलिए ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ इसका रेमेडी है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर ना कोई भी स्पेसिफिक ओम श्रवणा भव, मंगल के मंत्रों का जाप, या शिव के मंत्रों का कोई भी जो आपको लगे चैंट करो, लेकिन करो। उससे क्या होगा, वो एनर्जी ना मेटरलाइज आपकी हो पाएगी, और मेडिटेशन वगैरह करना, साधना करना, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। फॉरेन गेम्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बना है ना, चार्ट उठाओ, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा जी हो, किसका भी चार्ट उठाओ, 12वां घर में एक ना एक प्लांट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जेट एयरवेज, नरेश गोयल, वो सारे 12th हाउस मार्स। आप देखो 12th हाउस ना, मल्टीपल सिटीज में अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है ना, अंबानी देखो, कोई भी देखो, राहु 12th हाउस मिलेगा, मंगल कहीं ना कहीं 12th हाउस में मेजर बिजनेसमैन से कनेक्ट होता है। तो मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स या उस तरह की चीजें अगर आप करना चाहते हो, तो 12वें घर का मंगल बहुत अच्छा है। फॉरेन से आपको बहुत गेन देगा, फॉरेन के बहुत दोस्त देगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। छठा, सातवां जो एस्पेक्ट है वो छठे घर पे है,
लिटिगेशन से आपको बाहर निकालेगा। आपको लिटिगेशन से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बेटर होगी। 12th हाउस में मार्स हो ना, आपने देखा होगा मेरे 12th हाउस में मार्स है तो बोल रहा हूँ मैं। 12वें घर में मंगल होता है ना, तो व्यक्ति को थ्रिलर मूवीज देखने का बहुत शौक होता है। 12वां घर और तीसरा घर हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है। 12वें घर में जैसे प्लानट आएगा ना, वैसा शौक आपको देता है। तो थ्रिलर मूवीज देखना, जैसे मैं भी हूँ तो जैसे नेटफ्लिक्स में चालू करता हूँ, डिप्लोमैट का सीरीज हुआ, FBI CBI वाले जो सीरीज आते हैं ना, वो मैं काफ़ी देखते रहता हूँ, मतलब फाइटिंग वाले। बाकी मैं कोई लव स्टोरी, मतलब मेरा दिमाग ही हिलता है अगर मैं वो देखूँ तो मैं वो देखता नहीं। उस तरह से वो शौक देता है सादे भाषा में। स्लीप के इशू आना, इंसोमिनिया, उस तरह के कहीं ना कहीं जो ट्रबल्स है वो 12वां घर सिग्निफाई करता है। खराब होगा, कैंसर में होगा, इन द साइन ऑफ कैंसर, इन द साइन ऑफ वर्गो, इन द साइन ऑफ जेमिनाई, इंपोर्टेंसी, सेक्सुअल प्रॉब्लम। 12वां घर का मंगल 100% सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है। उस व्यक्ति को देखकर आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन जनरली वो सेक्सुअल प्रॉब्लम देता है। गुप्त रोग जिसे हम कहते हैं ना, वो ये देता है। जेल का योग या लिटिगेशन का योग बनाता है। 12वें घर का मंगल 70% केसेस में डाइवोर्स देता है। 70% केसेस में डाइवोर्स देता है। अगर 12वें घर में हो और 7th लॉर्ड 3rd में आ जाए, 6th में आ जाए, एफ्लिक्शन में हो, D9 में खराब हो जाए, तो डाइवोर्स की योगा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट बनती है, या व्यक्ति का मैरिज नहीं हो पाता। जनरली व्यक्ति का मैरिज जो है ना, मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूँ, तुम घाई करो ही मत। 12वें घर में मंगल है ना, 28-29 के बाद मैरिज करो, उससे पहले मत करना मैरिज। वो कहीं ना कहीं ट्रबल आपको फिर वहां पर नहीं देगा। उसके बाद मतलब मैं जनरली लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए जनरली ना आप 26 तक थोड़ा वेट करिए, उसके बाद मैरिज करिए अगर हो सके तो। उसके बाद पर्सन फेसेस फाइनेंशियल एंजाइटी। 12वें घर का मंगल आएगा ना, वो बहुत खर्चों को डिनोट करता है। व्यक्ति बहुत ताबड़तोड़ खर्चा करता है कहीं ना कहीं, लेकिन इन लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज द कॉम्बिनेशन। देखिए, मोर द एक्सपेंस मोर द इनकम। 12वां घर जब भी एक्टिव होगा ना, जितना पैसा छोड़ोगे उतना पैसा मिलेगा। आप बोलोगे यार अमर जी ये क्या लॉजिक बता रहे हो आप। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, HNI हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, इक्विटी, रॉयल्टी, ये जो लोग पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं ना, वो 12वां घर है। 12वां घर तो खर्चा कई बार नेगेटिव नहीं होता। धंधे से पैसा निकाला तो धंधा आगे नहीं बढ़ता, धंधे में और पैसा लगाया तो धंधा और बढ़ता है। इस तरह का वो लॉजिक है मार्च 12th हाउस का। तो मार्च इन 12th हाउस, व्यक्ति जनरली गरीब नहीं होता। खर्चा हो सकता है लेकिन गरीब नहीं होता। व्यक्ति जैसा उम्र बढ़ता है ना, वैसे व्यक्ति के पास रिचेस आने स्टार्ट होते हैं। तो वो सारी चीजें, क्योंकि वो लैविश स्पेंडर होता है। 12th हाउस में होगा तो वो लैविश स्पेंडर। वो चाय भी पीना है ना, वो कुल्हड़ का चाय नहीं पिएगा, वो 150 रुपये घलाएगा उसके लिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो लेना चाहेगा, इस तरह से। सेक्सुअल लाइफ मैंने जैसा बोला, ये खराब प्लेसमेंट है। इंसोमिनिया हो, मेंटल फटीग हो, वाउंड्स हो, ब्लड इश्यूज हो, वो कहीं ना कहीं 12वें घर का मंगल आपका देता है। इन जनरल फॉरेन से जुड़ने की आप कोशिश करिए, फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स आप बनाने की कोशिश करिए। 12वें घर का मंगल होना, तो हनुमान चालीसा हो, ऋण मोचन, ऋण मोचन, क्योंकि थोड़ा डेट का इशू देता है, कर्जा, ऋण मोचन स्तोत्र जो आता है वो करिए। और रेमेडी सेक्शन में मैंने और भी चीज़ें बताई हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो करने की आप कोशिश करिए। ये प्लेसमेंट जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं ना, हीलर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मस्त प्लेसमेंट है। 12th हाउस का मार्स अगर आपका प्लेस हो जाए तो उन लोगों के लिए प्लेसमेंट जो है ना वो बहुत बेटर करी जाएगी। तो गाइज गाइज गाइज, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। ऑलमोस्ट अभी 1.57, 1 घंटा 57 मिनट में नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने मेरा नया इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाई हुई है। इतने ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा ना मैं यहाँ पे। आपने अभी वीडियो देखा ही होगा किस तरह से मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो खाली सपोर्ट करो यार, बाकी तुमसे पैसा नहीं मांग रहा, मेंबरशिप चार्ज नहीं मैं नहीं करता, मैं धंधा नहीं करता, तो उतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तो रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके सामने, तो वो रिक्वेस्ट आप जरूर मुझे यहाँ पर करिए। और जिन लोगों को कंसल्टेशन चाहिए, मैं नंबर बायो में दे दूंगा। कंसल्टेशन देखिए, मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं ना, मेरे पास बहुत बुकिंग होता है, मैं रियलिटी आपको बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कंसल्टेशन नहीं लेते, कोई टीच कर रहा है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को बिना कंसल्टेशन के जज नहीं कर सकते। मैं किताबें पढ़कर सामने आकर बोल सकता हूँ, लेकिन कंसल्टेशन में पता चलता है कि उस व्यक्ति को एक्चुअली समझ कितना है। तो मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग्स बहुत ज़्यादा है फिलहाल के डेट में, और हमेशा हाई बुकिंग्स रहते हैं। तो थोड़ा पेशेंस और वेट करिए। और आप लोग मुझे बोलिए क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। आप आते हैं हमारे पास, आपको लगता है 30 मिनट ना ये पूरी कुंडली छान के दे दे मुझे, ऐसा नहीं होता यार। ज्योतिष बहुत डीप है। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा हो ना, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ना, मैं एकदम प्रामाणिक हूँ, मैं ज़्यादा पैसा वैसा लूटने का काम मैं यहाँ पे नहीं करता। तो जितना डिसेंट है उतना अमाउंट में चार्ज करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ढंग का पैसा हो, अगर आपकी देने की गुर्दा है आपके पास पैसा देने का, तो
तो थोड़ा ना बड़ा कंसल्टेशन लेने की आप कोशिश करो। आप बोलो कि अमर भाई मुझे 1.5 घंटे का आप कंसल्टेशन दो, जो मेरा फीस है वो दे दो, मैं आपको ना एक एक चार्ट छान के निकाल करके दे दूंगा, डिटेल एक्यूरेसी दे दूंगा, और उससे आपका बेटरमेंट होगा। मैं आपके लाइफ को बेटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं जिससे मेटरलाइज करना सीखा है, जिसने सीखा है कि प्लैनेट को यूज कैसे करना है। तो वो चीज़ों आपको कहीं ना कहीं समझ कर अगर आप करोगे, D60, D30, D45, D12, D16, वो सारे चार्ट्स को अगर आप समझोगे ना, क्योंकि कंसल्टेशन में ये इतना कोई डीप जाता नहीं जनरली, मैं डीप हमेशा जाता हूँ। आप 30 मिनट का लो तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन अगर आप बड़ा लोगे तो मेरे लिए क्या होगा, आपको बेटर होगा। मैं आपको बताऊंगा कि सर ऐसा करिए, ये करिए, ऐसा करिए, ये करिए, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आएगा। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बहुत लंबा हो चुका है, तो थैंक्स अ लॉट गाइज। हम और भी बहुत सारे वीडियोज जो है ना मैं कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली लाऊंगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी का खाली एक रिक्वेस्ट है, उतना थोड़ा ज्वाइन करो, क्योंकि क्या है ना, वीडियो को थोड़ा मेरा अगर एक बार रीच मिलेगा ना, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ यार, लोग पैसा देकर भी आपको इतना नॉलेज नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें, थैंक्स अ लॉट।